हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे हैं आप सभी। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल ज्ञानी खीड़ा में। तो आज की वीडियो में करने वाले वो सबसे बड़ा चैप्टर जो कि इस बार वही भूमिका निभा रहा है जो टर्म फर्स्ट में चैप्टर नंबर 6 निभा रहा था। मतलब थोड़ा सा लेंदी और थोड़ा सा अटपटा चैप्टर बच्चों को ऐसा लगता है, मैं बिल्कुल नहीं मानता। मेरे हिसाब से इससे आसान चैप्टर कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल कैलकुलेशन है, केवल कैलकुलेशन है और केवल कैलकुलेशन है, जो कि आप बचपन से सीखते आ रहे हो सीखते आ रहे हो सीखते आ रहे हो। इसलिए ये चैप्टर में क्या है, पता होना चाहिए फॉर्मूला कौन सा यूज करना, उसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन ही और कुछ भी नहीं है। हाँ, कैलकुलेशन के डर के मारे अगर तुम लोग ये बोलते हो कि चैप्टर टफ है तो फिर तो भाई क्या ही बोलूं मैं, है ना। लेकिन ये चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है, वन ऑफ द मोस्ट इजी एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर बोल सकते हैं। काफी अच्छा वेटेज रहता है यहाँ पर, और यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन 4 नंबर का आपका आने के चांस रहेंगे ही रहेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, पूरा वन शॉट है। इसमें जो डिलीट पार्ट है वो आपका चैप्टर एक्सरसाइज 4 फ्रस्टम ऑफ कोन वो डिलीट हो चुका है, वो हम नहीं करने वाले। एक्सरसाइज 1 करेंगे, 13.1, 13.2 करेंगे, 13.3 करेंगे, 13.4 की अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा अगर आप लोग कहोगे तो, वरना वन शॉट में नहीं कर रहा ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना निकल के आए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 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 बहुत जल्दी जल्दी अब यहाँ पर काफी अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला आप लोग के लिए, ताकि टर्म जैसे 1 में हमने धूम मचाया था वैसे टर्म 2 में भी काफी अच्छा हम लोग स्कोर कर सके। तो बिना आपका कीमती समय बर्बाद किए सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। चलिए तो बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। अब इसमें जो मेन चीज है ना, अगर आपने क्लास 9th के चीज़ों को अच्छे से पढ़ रखा है कि आपको पता है क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूब क्या होता है, हेमिस्फीयर, कोन, ये सब के बारे में अगर आपको अच्छे से पता, सारे फॉर्मूले पता है तो ये बहुत इजी हो जाता है। अगर नहीं पता तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने पूरा फॉर्मूला समझा के अलग अलग क्यूब का फॉर्मूला कैसे आता है, क्यूबॉइड कैसे आता है, कोन कैसे आता है, ये सारी अलग अलग वीडियोज बना के मैंने यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, वो भी बिल्कुल अच्छे डायग्राम के साथ। तो अगर आपको इसकी डेरिवेशन चाहिए, फॉर्मूला कैसे याद करना है, इसके मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है, आप सर्च करना आपको वीडियो मिल जाएगी। वैसे इसका पुराना वर्जन भी अवेलेबल है, काफी बच्चों ने वो देखा भी होगा, मुझे बताना कितने बच्चों ने वो देखा है। लेकिन क्या कहते हैं, वो ये नया साल है, नए बच्चे हैं, तो नई नई फिर से एक वीडियो बना के लेके आ रहा हूं आप लोगों के सामने। वन शॉट में वो तोड़ तोड़ के हमारे पास दे रखा था। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, ये मान के चल रहा हूं कि आपको फॉर्मूला आ रहा, नहीं भी आ रहा तो मैं साथ साथ में बताता भी चलूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं होने वाली। बात समझ आ गई? इतना कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मांगता, कुछ काम नहीं करना, सीधा फोकस किसके ऊपर, अपने वीडियो के ऊपर। वीडियो थोड़ी लंबी है क्योंकि तीनों एक्सरसाइज एक ही में, तो तोड़ तोड़ के भी आप लोग देख सकते हो, वरना एक ही शॉट में देख लो तो उससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। 2.5-3 घंटे देना, पूरा चैप्टर खत्म। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारे पास सीधा हमारे पास एक्सरसाइज 13.1 का पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। ये ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है अनलेस स्टेटेड अदरवाइज टेक पाई इक्वल 22/7 टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड। सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, उसमें फॉर्मूला क्या लगना वो इसी में बताऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ पर अलग से इंट्रोडक्शन में फॉर्मूला नहीं बताया, और लंबी वीडियो बन जाती, मैंने बनाकर डाला हुआ तो आप लोग देख सकते हो। कह रहा 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड। 2 क्यूब है, एक क्यूब है ना, और क्यूब, दोनों क्यूब जो है एंड टू एंड जुड़ गए हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। भाई सिंपल सी बात, अगर हमारे पास एक क्यूब है एक और क्यूब है, दोनों क्यूब को जोड़ दोगे तो क्यूबॉइड बन जाएगा। फिगर आपको कुछ इस तरीके से आपको नजर आने वाला है। क्यों? हमारे पास एक ये सुंदर सा क्यूब है, इसका वॉल्यूम कितना अपने पास, इसका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम दे रखा है आपको कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब है ना, ये वॉल्यूम दे रखा है इसका। हमें ये जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है पता आप लोग को? नहीं पता, मैं बताता हूं। यहां पर देखो, सरफेस एरिया ऑफ जो क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड वो हमारे पास आता, सिंपल है, 2 × LB प्लस में BH प्लस में HL, ये आपका फॉर्मूला निकल के आता है। अब लेंथ क्या होता है, इसे हम बोलते हैं क्यूबॉइड की लेंथ, ठीक है। ये आपका ब्रेथ होता है, ये आपकी हाइट होती है। अब आपको इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए लेंथ पता होना चाहिए, ब्रेथ पता होना चाहिए, हाइट पता होना चाहिए। सिंपल सी बात है, बच्चा बच्चा जानता है। अब एक कब बता पाओगे, आपको पता है क्यूब के सारे ही, चाहे लेंथ हो, चाहे ब्रेथ हो, चाहे हाइट हो, क्यूब के LBH सारे बराबर होते हैं। मतलब मेरे को इसकी साइड निकालनी पड़ेगी, मान लो इसकी साइड A है, ठीक है, A मान लेते हैं, तो ये साइड निकालनी पड़ेगी, है कि नहीं। हाइट भी A, लेंथ भी A, ब्रेथ भी A, सब A दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा 64, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वो होता है A का क्यूब इज इक्वल टू 64 हो गया। अब A कितना आ गया अपने पास, क्यूब रूट ऑफ 64। अब 3 मतलब क्या, 3 में से एक बाहर निकलेगा, तो A आ गया आपका क्यूब रूट ऑफ 64 को लिख सकते हैं 4 × 4 कितना आ गया, A आपका जो है 4 सेंटीमीटर निकल के आ गया। बोलो बात समझ आई नहीं आई? उसका मतलब क्या हुआ, ये आपका 4 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर निकल के आ गया। मतलब क्या है, यहाँ पर क्या, ये 4 है और ये 4 है, तो लेंथ कितना आ गया, तो जो लेंथ है हमारे पास क्यूबॉइड का वो आपका आ गया 4 प्लस में 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आपकी लेंथ निकल के आ गई। सिंपल है। ब्रेथ में कोई बदलाव नहीं आएगा, ब्रेथ सेम है,
ये भी 4, हाइट भी 4, सब सेम है, ये 4 सब 4 होता है, सब 4 हो जाएगा, है कि नहीं। तो आपका जो है ब्रेथ में कोई भी बदलाव निकल के नहीं आएगा, वो आपका 4 सेंटीमीटर रहने वाला है। और आपका हाइट में भी कोई भी बदलाव निकल के नहीं आएगा, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर निकल के आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या सैंपल पेपर में क्वेश्चन इसका ऊपर आया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना आप लोगों ने, क्या ध्यान रखना है कि आपका जो भी लेंथ है, केवल लेंथ बदलाव में आता है। अगर मान लो 2 क्यूब ना छोड़ के 3 क्यूब जुड़ रहे हैं या 4 क्यूब जुड़ रहे हैं, कितने भी क्यूब जुड़ जाए, सिर्फ लेंथ में जो है बदलाव आएगा, बाकी ब्रेथ आपका और हाइट सेम रहता है, ठीक है। तो लेंथ जोड़ के निकाल लेना, जितने भी 3 जुड़ रहे हैं तो 4 3 12, 2 जुड़ रहे हैं तो 4 दूनी 8, 3 4 जुड़ रहे हैं 4 चौक 16, अपना निकाल सकते हो। आइए फॉर्मूला पुट करते हैं, कितना आएगा हमारे पास जो इसका सरफेस एरिया है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सुंदर वाला क्यूबॉइड, ठीक है, बराबर में क्या होगा, आइए सुंदर सा पेन ले लेते हैं, वो आपका निकल के आएगा 2 इंटू एल बी, ठीक है। एल कितना अपने पास, एल बी, एल है 8 और 4, 8 चौक 32 में डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। प्लस में कितना बी एच, बी एच कितना होगा 4 चौक 16, प्लस में अगेन 8 चौक 32, इस तरह से निकल के आएगा। तो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 32, 32 64, 64 में 16 ऐड करेंगे 80 आएगा, जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन पता है। 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है आपका निकल के आएगा सर्फेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। साथ साथ में आंसर चेक कर चलेंगे, मेरी सुंदर राइटिंग आपको कैसी लग रही है मुझे जरूर बताना। और एग्जैक्ट सही आंसर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर निकल के आएगा। मेरे को लगता है कुछ भी मुश्किल इसमें था, कुछ भी ऐसा जो है आपको बेकार लग रहा हो, बहुत ही आसान था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 2, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला गया हमारे पास, अ वेसल इज इन द फेम ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। हॉलो का मतलब होता है खोखला, मतलब मान लो सॉलिड नहीं है वो, कटोरी होती कटोरी वैसे ही मान लो। तो हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, माउंटेड बाय का मतलब होता है उसके ऊपर है, उसके ऊपर है। तो हॉलो हमारे पास कटोरी है, उसके ऊपर सिलेंडर है, हॉलो है, मतलब पेन डालेंगे तो सीधा कटोरी के अंदर आ जाएगी। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, टोटल हाइट दे रखा 13, फाइंड द इनर सरफेस एरिया, ओके। तो इनर क्या, आउटर हो गया, इनर आउटर टोटल सरफेस, इस समय बहुत कंफ्यूजन होती है आप लोग को, लेकिन वीडियो को एंड तक मैं गारंटी दे सकता हूं किसी भी क्वेश्चन में नहीं रहेगी पीड़ा, क्योंकि चैप्टर 13 खत्म किया गया नहीं कीड़ा, ठीक है। तो डायग्राम कैसा होगा, ये आपके स्क्रीन के ऊपर हमारे पास सुंदर सा हेमिस्फीयर है खोखला, और उसके ऊपर हमारे पास हॉलो क्या है, हॉलो आपके सिलेंडर निकल के आया है। अब क्या दे रखा वो देखते हैं, कह रहा है इसका डायमीटर दे रखा 14 सेंटीमीटर, लिख लो यहां पर जो डायमीटर है, जो डायमीटर है वो आपका दे रखा 14 सेंटीमीटर, मतलब क्या हुआ, रेडियस कितना आ गया, तो हमारे पास जो रेडियस हो गया आपका वो आ गया 7 सेंटीमीटर निकल के आ गया। कह रहा है टोटल हाइट ऑफ द वेसल, टोटल हाइट, तो ये जो टोटल हाइट है वो कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर दे, जो है टोटल हाइट दे रखी है वैसल की, मतलब यहां तक, ये आपका 13 दे रखा है, ठीक है, ओके। कह रहा है इनर सरफेस एरिया निकालिए। अब इनर सरफेस एरिया मतलब क्या, वो अंदर में देख रहा हूं, है ना, क्या दिखा मेरे को, अंदर से भाई कटोरी है, ये शेप आते ही हेमिस्फीयर वाला सरफेस एरिया, और फिर क्या है आपका सिलेंडर है। तो इसका मतलब यहां पर पहले फॉर्मुला लिखना बहुत जरूरी है, फॉर्मुला लिख लेते हैं फिर आगे करते हैं। तो हमारे पास आएगा इनर सरफेस, ठीक है, एरिया ऑफ वेसल। मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर ज़्यादा फास्ट लगा तो आप स्लो करके देख सकते हो। तो आएगा हमारे पास कितना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर ऑफ हेमिस्फीयर, और प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बोलो बात समझ आई नहीं आई, तो ये वाली बात हमारे पास होगी, कल आ गई। अब फॉर्मूला लिखो, कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर का स्क्वायर, और कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच निकल के आता है। सारी चीज दे रखिए, रेडियस दोनों का सेम है, रेडियस इसका भी 7 है, इसका भी 7 है, हेमिस्फीयर का भी। हाइट हमें निकालना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ आप मेरे को, आपको होता है कि रेडियस कितना दे रखा है, आपको रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अब मुझे हाइट ऑफ सिलेंडर निकालने की, इस सिलेंडर की हाइट कितनी है, कैसे निकालूंगा, अगर ये 7 है, पूरा 13 दे रखा है, तो ये भी तो 7 होगा, इसको तो रेडियस बोलते हैं। ये आपका कितना है 7 सेंटीमीटर निकल के आगे रेडियस आपका दे रखा है ना। अब ये पूरा 13 है, 13 में से अगर आपको 7 सेंटीमीटर माइनस कर दोगे तो हाइट कितनी आ गई, आपका हाइट आ गया 6 सेंटीमीटर, जो है आपकी हाइट निकल के आ गई। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर निकल के आ गया। तो यहां पर लिख सकते हो हाइट जो है आपका 6 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब पहले पुट करो, देखो रेडियस दोनों का सेम है, तो रेडियस कॉमन कर सकते हैं, पाई आर कॉमन कर लेते हैं, 2 पाई आर करते हैं, 2 पाई आर कॉमन किया तो आर प्लस में एच निकल के आ गया, ठीक है। अब 2 कितना हो गया, पाई दे रखा 22/7 इंटू रेडियस कितना अपने पास, रेडियस 7 दे रखा है, आर प्लस में एच, आर कितना है 7 और एच कितना हो गया 6 निकल के आ गया। तो हम 7 से 7 काट देंगे, ये हो गया आपका 44 मल्टीप्लाई 6 6 12 13, 44 इंटू 13 कितना निकल के आता है, 13 चौक कितना होता है 42, 13 चौक 4 13 12 52 होता है, 52 13 चौक 52 57
572 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है आपका इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया निकल के आ गया। लेट मी चेक द आंसर। 572, यस एग्जैक्टली, बिल्कुल सही आंसर है। तो बहुत ही आसान ये चैप्टर है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं। पहली एक्सरसाइज पूरी पूरी सरफेस एरिया के ऊपर है, दूसरी एक्सरसाइज आपका पूरा वॉल्यूम के ऊपर है, तीसरी एक्सरसाइज आपका कन्वर्जन के ऊपर है। मतलब क्या, इसको पिघाल के ये बनाया जा रहा है, उसको पिघाल के ये रिकास्ट रिफॉर्म कर रहे हैं, ये सब निकल के आएगा आपका थर्ड एक्सरसाइज में, और खत्म। बोलो तारा रारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास चलते हैं। 3 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जी, बहुत ही बढ़िया। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है, ऑफ द सेम रेडियस। टोटल हाइट ऑफ द टॉय 15.5 सेंटीमीटर है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय बताना, क्या निकल के आएगा। ये बता रखा है सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, डायग्राम बने कुछ इस तरीके से। कटोरी कटोरी के ऊपर, कटोरी के ऊपर कोन हम लोग को दे रखा है। आइए सारी बातें हम लोग यहाँ पर फटाफट से लिख लेते हैं। कह रहा रेडियस कितना है, रेडियस दोनों का सेम सेम आएगा, तो रेडियस आपका दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है तक? ओके, टोटल सरफेस एरिया। अब ध्यान देखो, ध्यान देखो, आपके पास यहां पर कोन है और यहां पर क्या है, आपका हेमिस्फीयर है। आपको क्या दिखा, आपको दिखा कोन, अब कोन के जस्ट हेमिस्फीयर आ गया। अब अंदर क्या हो रहा है, इससे मतलब ही नहीं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो पूरे सरफेस का एरिया आया नहीं आया, पहले बताओ। सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, कितना टोटल सरफेस है, जो सरफेस दिख रहा है उसका एरिया। तो हमें ये दिखा, उसका ये दिखा, और कुछ दिखा आपको, कुछ नहीं दिखा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, फॉर्मूला लिख लो पहले। यहाँ पर बोलेंगे हम लोग टोटल सरफेस, राइटिंग बढ़िया लग रही, सरफेस एरिया ऑफ टॉय कितना निकल के आएगा, वो आपका आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, और प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो पहले आप लोग ऐसे जो है फॉर्मूले जो यूज करना है उससे आप लिख लेना। लिखने के बाद फॉर्मूला लिखो यहाँ पर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल होता है, और हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर निकल के आता है। पाई आर सेम होगा, पाई आर कॉमन कर लेते हैं, तो एल प्लस में आर 2r निकल के मेरे ख्याल से आ जाएगा। यही आएगा फॉर्मूला, चेक कर चलना, ठीक है, यही आएगा। यस, अब देखो ये लिखने के बाद चेक करो, सारी चीज दे रखी है। रेडियस तो हम लोग को पता है, लेकिन यार एल नहीं पता। एल क्या होता है, स्लांट हाइट। मान लो हमारे पास ये रेडियस है इस तरीके का ना, ये तो इसे बोलते हैं हम लोग स्लांट हाइट, एल बोलते हैं इसे। ये एच होता है आपका, ये आर होता है, और ये तीनों मिलकर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, है ना। और अगर मुझे क्या निकालना हो, अगर मुझे निकालना है एल निकालना है, एल दे रखा है कि एल नहीं पता। अच्छा बताओ, कह रहा है टोटल हाइट 15.5 है, टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेकर यहां तक आपका 15.5 दे रखा है। क्लियर है तक? ठीक है। अच्छा ये कितना रेडियस 3.5 है, तो इसका मतलब ये हाइट भी 3.5 सेंटीमीटर निकल के आएगी। बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो इसका मतलब हाइट ऑफ कोन कितना हो गया, हाइट ऑफ कोन जो है आपका वो आ जाएगा 15.5 माइनस में 3.5, जो कि मेरे ख्याल से 12.0 सेंटीमीटर निकल के आएगा। मतलब 12 सेंटीमीटर हमारे पास हाइट ऑफ कोन निकल के आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर होता जा रहा होगा, ठीक है, क्लियर है। अब हमारे पास रेडियस भी दे रखा है, एच भी दे रखा है, हमें एल निकालना, क्योंकि एल का इस्तेमाल यहां पर है। तो एल कैसे निकलेगा, हमें पता है एल स्क्वायर इक्वल टू होता है रूट में, सॉरी नॉट रूट में, ठीक है, या फिर इसे मिटा दो। एल जो हमारे पास क्या होता है, एल इक्वल टू होता है हमारे पास रूट में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। पता है आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनना, पाइथागोरस चाचा। तो एल इक्वल टू एच का स्क्वायर, अब एच क्या दे रखा है 12, 12 का स्क्वायर 144 होता है, और प्लस में आर का स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर कितना होता है, 3 4 3 12.25, 12.25 आता है, ठीक है, ये आपका निकल के आ गया। तो L कितना आ गया, L आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा कितना 156, 156.25 आपका निकल के आ गया। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालें, 156 को हम लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई बाय 13, बोलो 12 मल्टीप्लाई 13 लिख सकते हैं। छोटा कौन है 12, तो आ गया 12.5, 12 पॉइंट और 25 का 5, 12.5 जो है आपका सेंटीमीटर में एल निकल के आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपका दिमाग चकरा तो नहीं गया यहाँ पर मैंने कैसे करा, है ना। अगर जानना चाहते हो मुझे कमेंट करना, अलग से वीडियो बनाएंगे छोटी सी इसकी, ठीक है। अभी यहाँ पर कंफ्यूज आपको नहीं करने वाले। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 22/7 इंटू रेडियस आर कितना है, बोलो आर 3.5 है, और एल कितना है, एल 12.5 है, प्लस में 2r, आर का डबल 7 निकल के आपका आ जाएगा। तो हो जाएगा कितना 22 मल्टीप्लाई बाय 0.5, और ये कितना 19.5 आपका निकल के आ जाएगा। 22 को 0.5 से मतलब आधा कर रहे हैं तो 11 आएगा, और इंटू पर 19.5 कैसे करोगे बताओ, 195, बोलो 195, 9 5 14, 9 10 11, आपका आ गया 214.5। तो कैलकुलेशन जितनी फास्ट कर पाओ उतनी करना, ताकि बहुत इजी तरीके से जो है ये चैप्टर हो जाए। मैंने कहा ना इस चैप्टर में सारा खेल कैलकुलेशन का होता है, बाकी कुछ भी इसमें टफ नहीं है।
बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन 4। ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4 और 5 जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना से अपने एनसीईआरटी में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा अ क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूबिकल मतलब क्यूबॉइड नहीं, क्यूब की बात कर रहा है जिसके चारों साइड मतलब सब एल बी और एच सब बराबर होते हैं। एक क्यूब दे रखा है जिसका साइड दे रखा है 7 सेंटीमीटर, इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। ओके, कह रहा है क्यूब है, क्यूब के ऊपर कटोरी रखी है, हेमिस्फीयर रखा हुआ है। What is the greatest diameter of the hemisphere can have? सबसे बड़ा डायमीटर क्या होगा और उस डायमीटर को यूज करके उसका सरफेस एरिया क्या निकल के आएगा। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाले, बहुत ही आसान तरीके से। ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर इसका डायग्राम, ध्यान सुनना। कह रहा हमारे पास क्या है, एक क्यूब है, क्यूब के ऊपर क्या रख दिया, क्यूब के ऊपर हमारे पास हेमिस्फीयर रखा हुआ और कह रहा है इसका सरफेस निकाले। अच्छा एक बात बताओ, हमें क्यूब का साइड कितना है 7 सेंटीमीटर, तो ये आपका 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 हो गया, ये भी आपका 7 हो गया। हे कितना गंदा लग रहा है, ये भी आपका 7 हो गया, ठीक है, ये 7 आ गया आपका, सब 7, ये भी आपका 7 हो गया, ये भी 7 हो गया, ये भी 7, ये सारे क्या आएंगे आपके 7 निकल के आ गए। इनने बोला ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, सबसे बड़ा डायमीटर क्या होगा। अरे एक बात बताओ यार, डायमीटर सबसे बड़ा कितना होगा, यही तो होगा, मतलब क्या है, क्यूब के साइड के बराबर, एच के बराबर। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना आएगा अपने पास, हम लिख सकते हैं यहां पर। पहली बात तो ग्रेटेस्ट जो डायमीटर है, डायमीटर वो कितना आ गया आपका, वो आ जाएगा अपने पास कितना 7 सेंटीमीटर निकल के आएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्या पूछा हमसे कि इसका सरफेस एरिया क्या होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान सुनना। क्या बोला मैंने, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक काम करो ना यार, नीचे में क्यूब दिख रहा है, ऊपर हेमिस्फीयर दिख रहा है, तो दोनों का एरिया निकाल लेते हैं। वेट करना, ठीक है। तो ये कुछ वजह सोच सकते हैं, मतलब क्या बोला कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, और प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये हमने कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या सही है क्या, यस और नो में मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दो। ये थोड़ा गलत है, क्यों गलत है, यहां पर हमने क्या बोला, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की अगर मैंने बात करी, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का मतलब क्या हुआ कि क्यूब के ऊपर का पूरा फेस आ गया, साइड का मतलब 6 के 6 फेस निकल के आ गए, और फिर कर्व्ड सरफेस हेमिस्फीयर ऊपर से ये। लेकिन एक बात बताओ, जब मैं फिगर को देख रहा हूं, मुझे ऊपर से हेमिस्फीयर दिखा, ठीक है, और साइड साइड में दिखा, कुछ पोर्शन ऐसा है जो ढक चुका है, कुछ पोर्शन ऐसा ढक चुका है। कौन सा ढक चुका है, अरे चाचा ये देखो ना, आपका जो बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है वो तो ढक गया, वो तो दिखेगा ही नहीं, तो उसे हम सरफेस एरिया में काउंट क्यों करेंगे, वो तो माइनस करना पड़ेगा। जब मैंने ये बोला सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, मतलब मैंने इस फेस को भी ले लिया, ये पूरा ले लिया पूरा फेस, लेकिन पूरा फेस थोड़ा लेना मेरे को, उसके ऊपर हेमिस्फीयर भी तो आ गया, तो हेमिस्फीयर ने इतनी जगह घेर ली, वो क्या है, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है कि नहीं, इसका मतलब वो माइनस करना पड़ेगा। हम लिखेंगे माइनस में क्या, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। मेरे ख्याल से अब तुम लोग को ये वाली बात समझ में आ गई, नहीं आई, एक बार वीडियो को पीछे करके दोबारा सुनने की कोशिश करना। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, वो होता है अपने पास क्या कहते हैं 6a², तो 6 इंटू ए का स्क्वायर, प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr², माइनस में बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बेस एरिया क्या है, सर्कल तो है, तो πr का स्क्वायर, तो हो जाएगा 6a² प्लस में πr का स्क्वायर, 2πr² में से 1πr² निकल के आ गया, ठीक है। और अपने पास क्या हो गया, 6 इंटू 7 का स्क्वायर आ गया, प्लस में पाई 22/7 हो गया, इंटू r का स्क्वायर। रेडियस कितना है, रेडियस आपका 7/2, 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2 निकल के आ जाएगा। और यहाँ पर अगर सुंदर से पेन का इस्तेमाल करें तो 6 7 7 जा 49 आएगा, और प्लस में इससे ये खत्म हो गया, इससे खत्म 11 निकल के आएगा, 77 डिवाइड बाय 2 निकल के आ गया। तो यहाँ पर करेंगे 6 9 जा 54, 6 चौक 24, 24 और 5 कितना 29 आ गया, और प्लस में 2 3 कितना आएगा, 2 3 6 1 2 8 16.5 शायद इतना ही कुछ आएगा, ठीक है। तो 8 4 12 आ गया, ठीक है, 9 10 3 13 हो गया, ठीक है। 332.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर आपका जो है निकल के आएगा सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। बात समझ आई नहीं आई, है ना। ये फॉर्मूला सही था, लेकिन हमने क्या देखा भाई, वहां पर एक चीज तो पूरी यूज ही नहीं हो रही। जब एक फेस पूरा यूज नहीं हो रहा तो यहां पर तो हमने ऐड कर दिया, तो गलत हो गया, उससे माइनस करना पड़ेगा। और वो क्या है जो यूज नहीं हो रहा, वो हमारे पास हेमिस्फीयर ने उसको ढक लिया, तो हेमिस्फीयर का बेस एरिया माइनस भी करना पड़ेगा। सेम यही केस होता है, चाहे हेमिस्फीयर ऊपर हो चाहे हेमिस्फीयर कट के निकला हो, सेम फॉर्मूला यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम सेम एग्जैक्टली यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट 5 फिर आपके स्क्रीन के ऊपर, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। अब हमारे पास क्या है, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, मतलब पूरा लकड़ी का बना है, उसमें से मैंने क्या करा, एक हेमिस्फीयर का शेप काट के निकाल दिया, हेमिस्फीयर का डिप्रेशन काट के निकाल दिया, सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूबॉइड, कि जो एज है क्यूब की वो आपका
डायमीटर हेमिस्फीयर के बराबर हो गया। डिटरमाइन द सरफेस एरिया। ओके, डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। हमारे पास अच्छा खासा क्या था, क्यूब था, उसमें से हेमिस्फीयर हमने काट के निकाल दिया। अब कह रहा है बताओ रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया निकालो। तो आइए पहले यहां पर फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, यहां पर लिखते हैं पहले सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल कितना आएगा हमारे पास, वो आएगा, मैं पूछूं सही गलत है, मैंने बोला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस में सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्या ये सही है क्या? अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए यहां पर कि सर हेमिस्फीयर क्यों ऐड कर रहे हो, तो माइनस हुआ है। ये तो सर हेमिस्फीयर तो काट के निकाला, आप ऐड क्यों कर रहे हो? क्वेश्चन आ रहा दिमाग किसके से क्वेश्चन आ रहा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अरे बात बताओ, जो कट के निकला है क्या खत्म हुआ है? वॉल्यूम कम हुआ है ना। वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है हमें यहां पर। अगर यहां पर वॉल्यूम बोलता तो हम क्यूब के वॉल्यूम में से हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस करते क्योंकि कुछ गया है। लेकिन यहां बात कर रहा सरफेस का। जब मैंने ऊपर से देखा मेरे को ऊपर सरफेस नजर आया क्या, हेमिस्फीयर, और ये जो पार्ट होता है इसका ऊपर कितना हो गया, 2πr² हो गया, कर्व्ड सरफेस हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है, उसके साइड से क्या दिख रहा है मेरे को, पूरा पूरा क्यूब दिख रहा है। लेकिन एक बात बताओ, जब मैंने सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बोला ना तो ऊपर वाला फेज ही पूरा आ गया, लेकिन ऊपर वाला फेज तो पूरा है ही नहीं, कुछ कम हो गया क्योंकि कुछ पोर्शन पे हमने काट के क्या बना दिया है, हमने वहां पर हेमिस्फीयर बना दिया। इसका मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है सर्कल, अगेन वही वाली बात कर रहा हूं, मैंने कहा सेम फॉर्मूला यूज होगा, वो चीज आपका हट गया यहां से भाई, कट के निकल गया। तो ऊपर का जो वो तो सर्कल तो खोखला रह गया ना, ऊपर वाला फेस तो पूरा रहा नहीं, इतना पोर्शन गायब होगा कट के, वहां हेमिस्फीयर बन गया। ये जो पोर्शन वो क्या, सर्कल है आपका, तो बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फिर से माइनस करना पड़ेगा यहां पर। तो माइनस क्या करोगे, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो है यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। ये वाली बात अगर समझ में आ गई तो दोनों क्वेश्चन जो है आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या हो गया, फॉर्मूला पुट करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr², फिर प्लस में 6a² माइनस में πr²। अगेन वही फॉर्मूला बन जाएगा 6a² और प्लस में πr²। इन्होंने क्या बोला कि डायमीटर l दे रखा है, जो आपका डायमीटर वो क्या है, आपका l दे रखा है। ठीक है, अगर डायमीटर l है तो रेडियस आपका l/2 निकल के आ जाएगा, और साथ ही साथ में क्या बोला है इसने, हाँ डायमीटर h के बराबर है, तो एज a = भी l दे रखा है। ठीक है, ये सारी बात हो गई। चलो अब पुट करते हो यहाँ पर फॉर्मूले में, तो आगे कितना 6 × l², पाई हो गया आपका, पाई को पाई रहने दो, कोई जरूरत नहीं यूज करने की, क्योंकि कोई यहाँ तो निकलेगा तो डाटा। r² r हो गया l/2 का होल स्क्वायर, या लिखना तो लिख सकते हो। चलिए तो कितना आएगा, 6l² आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया आपका, यहाँ पर आ जाएगा पाई × पर l² 4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नीचे 1 लगा देंगे, 6 4 24l² प्लस पे πl² 4 निकल के आ जाएगा। एक काम करते हैं ना, l² कॉमन कर लें, तो l² 4 कॉमन करेंगे तो कितना आ गया, 24 प्लस में आपका पाई निकल के आ गया, और यहां पर छोड़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, जो भी है सेंटीमीटर, यस सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है आपका आंसर निकल के आएगा। लेट मी चेक द आंसर, 1/4 l², यस बिल्कुल ठीक है। बोलो बात समझ में आई नहीं आई, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 6 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, और आगे जाने से पहले अगर आपको मजा आ रहा है वीडियो देखने में, सब कुछ समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, अपने सारे फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर करना, जितना हो सके उतना शेयर करो। हम लोग को जो है आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है, आप लोग हेल्प करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जो है हमारे ज्ञानी कीड़ा की क्वालिटी कंटेंट वीडियो जो है पहुंच सके। तो इसमें प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि शेयर जरूर किया कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 6, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। ओके, बीच में हमारे पास सिलेंडर है और साइड में 2 हेमिस्फीयर है, कैप्सूल के फॉर्म पे दे रखा है। द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल 14 दे रखा है, डायमीटर ऑफ कैप्सूल 5 है, फाइंड द सरफेस एरिया। बहुत आसान क्वेश्चन है। कैप्सूल कुछ इस तरीके का है। ठीक है, अभी हमारे पास जो कैप्सूल है ना, उन्होंने क्या बोला है, साइड साइड में तो हेमिस्फीयर है, ये हमारे पास क्या है, आप इसे एज अ हेमिस्फीयर ट्रीट कर सकते हो, ये आपका जो है जस्ट लाइक अ हेमिस्फीयर आप लोग इसे मान सकते हो, ये हो गया। ठीक है, और सेम यहाँ पर भी क्या अपने पास, ये यहाँ पर भी हमारे पास एक हेमिस्फीयर हो जाएगा, ये मान लो कुछ इस तरीके से। तो क्या मान लिया हम लोगों ने, बीच में क्या सिलेंडर है, साइड साइड हेमिस्फीयर है। अब इसका सरफेस निकालना है, कितना आसान है, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, खत्म, कुछ करना ही नहीं था इसमें। तो मैंने कहा ना कैलकुलेशन है सारा सारा, बस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया कितना निकल गया था, वो आएगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, और प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर
हेमिस्फीयर, दोनों का हम लोग साथ में निकाल सकते, दोनों का सेम सेम निकल के आएगा, एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फॉर्मूला लिखता हूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर क्या होता है, वो होता है आपका 2 पाई आर एच निकल के आता है, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, तो हमारा एक हेमिस्फीयर का सर्कल कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो आपका आ जाएगा कितना 2 पाई आर एच प्लस में 4 पाई आर का स्क्वायर निकल के आ गया। रेडियस दोनों का सेम हो गया तो पाई आर कॉमन कर लेते हैं, तो 2 पाई आर कॉमन करेंगे तो एच प्लस में 2 आर आप लोग का निकल के आने वाला है। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला भी तैयार कर लिया। अब फॉर्मूला तैयार करने के बाद ये चेक करना कि सारी वैल्यूज क्या पता है, नहीं पता है, मतलब सारी चीज पता नहीं पता, चेक करो। रेडियस आपको पता चल गया, ये 5 मिलीमीटर डायमीटर हो गया, तो रेडियस हो गया कितना 2.5 मिलीमीटर जो है आपका रेडियस निकल के आ गया। क्लियर है, रेडियस हमें पता है, रेडियस पता है। हाइट निकालना, किसका हाइट है, सिलेंडर का हाइट। अब कैसे निकालें, आपको तो अगर ये पूरा 5 डायमीटर है तो रेडियस कितना हो गया 2.5, मतलब यहां से लेकर यहां तक 2.5 है, ठीक है, और सेम यहां से लेकर यहां तक भी 2.5, तो ये भी आपका 2.5 है, ठीक है, तो पूरा दे रखा 14, तो हाइट कितना आ गया, हाइट इक्वल टू आ गया 14 माइनस 2.5, 2.55 आ गया, 14 में से 5 का 9 मिलीमीटर जो है आपका हाइट निकल के आ गया सिलेंडर का। सारी बातें पता चल गई, वैल्यू में सिर्फ पुट करना है मुझे, आइए बिल के पुट करते हैं, तो आपका आ जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस आपका दे रखा है कितना 2.5 दे रखा है, ठीक है, और फिर इंटू एच, एच कितना हमारे पास 9 प्लस में 2r, r कितना है 2.5 का डबल 5 निकल के आ गया आपका, ठीक है, इस तरीके से। तो कितना 44/7 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 9 5 14 होता है, 4 से 7 दूनी 14, तो 2.5 दूनी 5 होता है, 44 मल्टीप्लाई 5, 5 चौके 20, 5 चौके 22, 220 मिलीमीटर का स्क्वायर जो है आपका सरफेस एरिया निकल के आएगा। बहुत ही ज्यादा आसान, मैंने कहा ना सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें और कुछ भी नहीं है। लेट मी चेक द आंसर, यस एग्जैक्टली बिल्कुल सही है, 220 मिलीमीटर का स्क्वायर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टॉप, सिलेंडर दे रखा है उसके ऊपर कॉनिकल टॉप है। If the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 and 4 and the slant height of the top is 2.8, find the area of the canvas used for making the tank okay टेंट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ टेंट ओके ओके, ठीक है। नाउ डायग्राम कैसा हमारे पास, सिंपल डायग्राम है कि हमारे पास क्या एक सिलेंडर है, कैनवस का मतलब कपड़ा होता है, एक कपड़े से टेंट बना रहे हैं। तो पहले हमने क्या करा, सिलेंडर बनाया कपड़े से, उसके ऊपर हमने क्या बनाया कॉनिकल पार्ट, कोन, इधर देखा ऊपर कोन नी सिलेंडर, और क्या बोला है नोट दैट बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड, और जो टेंट का बेस है ये कवर्ड नहीं है, मतलब हॉलो सिलेंडर की बात कर रहा है ये, मतलब यहां पर क्या है ये पूरा का पूरा सिलेंडर क्या है हॉलो है। तो अगर मेरे को केवल कपड़ा यूज कहां पर हुआ है, यहां पर सिलेंडर का कपड़ा यूज हुआ सिलेंडर बनाने के लिए, नीचे कपड़ा लगानी है ना, उसके सिलेंडर लगाने के बाद कपड़ा सीधा यूज हुआ ऊपर टेंट ये बनाने के लिए, ऊपर आपका कोन बनाने के लिए। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस में आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यही यूज हुआ है बस कपड़े के लिए, बस और कहीं कपड़ा यूज नहीं हुआ, ठीक है। आप सोच रहे यहां पर कपड़ा यूज है, अरे बताओ अगर यहां पर कपड़ा यूज होता, यहां पर कपड़ा यूज होता, फिर एक कोन बनाई होती क्या, जब दीवारी खत्म हो गई, जब इसके ऊपर दीवार ही लग गया तो ऊपर कोन बनाई होती क्या, फिर सिलेंडर ही बना लेते। तो ये नहीं है, थोड़ा कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहां पर ये इतना है, बात समझ में आई, ओके। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमने क्या करना है, पहले कितना एरिया कपड़ा चाहिए वो निकाल लेते हैं, फिर 1 मीटर स्क्वायर कपड़े की कीमत 500 रुपए, तो टोटल खर्चा कितना है वो भी बताना है। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले निकालते हैं हम लोग सरफेस एरिया निकालते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ टेंट की बात कर लेते हैं, कितना आएगा बताओ, वो आएगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, ऑफ प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, सिंपल है भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। अच्छा सिलेंडर क्या होता है, वो होता है आपका 2 पाई आर एच, ये निकल के आता है। कर्व्ड सरफेस कोन क्या होता है, पाई आर एल होता है, दोनों का रेडियस सेम सेम है, तो क्या करना हमने पाई आर कॉमन कर लेते हैं, तो 2h प्लस में आपका एल निकल के आ गया। अब ये हो गया फॉर्मूला यूज्ड। अब एक बात करो, चेक करो कि क्या सारी वैल्यूज पता हम लोग को, आइए चेक करते हैं। आपको रेडियस दे रखा है, हाइट दे रखा है आपको कितना है 2.1, तो लिख लो यहां पर हाइट दे रखा है आपको 2.1 मीटर, ठीक है। डायमीटर दे रखा है सिलेंड्रिकल पार्ट का 4, तो डायमीटर अगर आपका 4 मीटर है तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस आपका हो गया 2 मीटर निकल के आ गया। एंड स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, और स्लांट हाइट जो है वो 2.8 आपको दे रखा है। बोलो बात समझ आई नहीं आई, सारी वैल्यू लिख दी मैंने यहाँ पर, क्लियर है, ठीक है। आइए फॉर्मूला पुट करते हैं, तो पाई हो गया आपका 22/7 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस 2 दे रखा है, और 2h हाइट 2h 2 इंटू एच कितना हो गया 2.1, और प्लस में एल कितना आपका 2.8 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो कितना 44/7, और ये हो गया 4.2 प्लस में 2.8, 4.2 में 2.8 जोड़ेंगे 6 और एक 7 निकल के आएगा, तो 44/7, ठीक है,
मल्टीप्लाई बाय 7, इससे खत्म हो गया। तो आपका एरिया कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया सरफेस एरिया ऑफ टेंट निकल के आ गया। अब हमें पता है कॉस्ट निकालें। 1 मीटर स्क्वायर की कीमत 500 रुपए है, 500 रुपए दे रखा है। तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा? तो टोटल कॉस्ट खर्चा आएगा फॉर 44 मीटर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 44। तो 5 चौके 20, 5 21 22, तो 2,000 रुपीस 22,000 का खर्चा आएगा टेंट बनाने में। लेट मी चेक द आंसर। 22, यस बिल्कुल सही है। तो 22,000 रुपीस लगेंगे टेंट बनाने के लिए। और कितना टोटल एरिया कितना आएगा? वो आएगा 44 मीटर का स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन 8 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर का मतलब क्या? पूरा वुडन से मिलकर बनाया, यूं समझ सकते हो। पूरा उसके अंदर वॉल्यूम है। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर जिसकी हाइट 2.4 है, डायमीटर 1.4 है, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। ओके, उसके अंदर में से क्या करा? एक कॉनिकल कैविटी काट के निकाल दिया है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन ध्यान सुनना, कंफ्यूजिंग पार्ट है, फिर से आपको बता रहा हूं। यहां वॉल्यूम है, जब कभी भी कुछ काट के निकाला जाए तो वॉल्यूम कम होता है, लेकिन सरफेस एरिया का मतलब क्या? जो दिख रहा है उसका एरिया ऐड करना पड़ेगा। जो दिख रहा है सरफेस एरिया में उसको ऐड करते हैं, और लेकिन वॉल्यूम के केस में माइनस करते हैं। ये दिमाग में रख के चलना। तो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा कि हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर में से कोन निकाल दिया मैंने, वॉल्यूम गया है लेकिन सरफेस एरिया जोड़ के जाएगा, ध्यान रखना। आई बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है। तो हाइट दे रखा 2.4, तो आपका हाइट कितना हो गया? 2.4 सेंटीमीटर निकल के आ गया, ठीक है, ये हो गया। और डायमीटर कितना है? तो डायमीटर आपका दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर, ये हो गया, ठीक है। तो रेडियस कितना आ गया? 0.7 सेंटीमीटर निकल के आ गया। फिर कह रहा है अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, सेम हाइट सेम डायमीटर का होलोड आउट काट के निकाल दिया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग इन द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले यहां पर फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या आएगा टोटल सरफेस एरिया, कितना निकल के आएगा? तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कितना आएगा? वो आपका आ जाएगा कितना? देखो पहले क्या दिखा हमें साइड से, आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है यहां पर सिलेंडर, है ना। तो ये पूरा सिलेंडर दिख रहा है हम लोग को। तो हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बोलो बात समझ आई नहीं आई? ठीक है। प्लस में आपने देखा, देखो जब एक बार बताओ, हमारे पास पूरा सॉलिड सिलेंडर था, उसमें से ऊपर वाला जो गोल कट था वो कट के यहां पर क्या निकला? हमारे पास एक कोन निकल गया। लेकिन आपका क्या नीचे वाला तो अभी वैसा ही है, नीचे वाला तो अभी बंद है, नीचे वाला को कोई दिक्कत नहीं है ना, पूरा सॉलिड है। ऊपर ही बंद था, नीचे ही बंद था। अगर बिना काटे निकालते तो 2πRh, ठीक है, ऊपर का πr², नीचे का πr²। लेकिन ऊपर का πr² चला गया, क्यों? वो कट के ही तो अंदर कौन घुसा है, लेकिन नीचे तो अभी πr² है। मतलब प्लस में बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बोलो बात समझ आई? ठीक है। और फिर प्लस में आप ऊपर से देख रहे हो, ऊपर क्या दिखाई दे रहा है आपको? ऊपर आपको कोन नजर आ रहा है। ऊपर का फेस कैसा है? कोन। तो प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है लेकिन है नहीं, अगर समझ जाओ तो। मतलब जब भी कुछ कट के निकलेगा तो वहां पर आपका वॉल्यूम जाता है लेकिन सरफेस एरिया ऐड होता है। ये अभी इसे नोट कर लेना कहीं पर, ठीक है। अब फॉर्म लिखते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है? आपका 2πRh होता है। बेस एरिया πr का स्क्वायर, प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है? वो आपका πRl निकल के आता है। क्लियर है? अब क्या सारी बात पता में? h पता है सिलेंडर का, ठीक है, r पता है, लेकिन स्लांट हाइट नहीं पता। अब स्लांट हाइट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालें? आपको पता है कि यहां पर निकाल लेते हैं स्लांट हाइट ना। आपको पता है कि L क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ h²। 2.4 का स्क्वायर कितना आता है? 5.76, प्लस में 0.49, ठीक है। तो कितना आ गया टोटल आपका? 6.25 आ गया, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा रूट में? 25 का 2.5 का, तो 2.5 आपका सेंटीमीटर L निकल के आ जाएगा, ठीक है, हो गया। अब πr यहां भी, πr कॉमन कर लेते हैं। तो πr कॉमन करा तो आ गया 2h, प्लस में r बचा, प्लस में L बचा। पाई कितना हो गया? 22/7 हो गया। इंटू रेडियस कितना है? रेडियस बोलो 0.7 है। इंटू ट्वाइस ऑफ हाइट, हाइट कितना है? हाइट 2.4 है, उसका डबल 4.8 हो गया। तो 4.8 प्लस में रेडियस कितना है? 0.7, प्लस में स्लांट हाइट कितनी आ गई? 2.5 निकल के आ गया। नियरेस्ट निकालना है, ये कटेगा 0.1 आएगा। तो 22 मल्टीप्लाई बाय 0.1, और यहाँ पर कितना बताओ? 7 7 14 और 15 आ गया, 15, ठीक है। और 15 5 20, तो 2 पर गया,
पॉइंट यहाँ 0 आ गया, 4 2 6 6 6 6 7 8 8 निकल के आ गया इस तरीके से। तो कितना आ गया आपका 2.2 मल्टीप्लाई बाय 8 निकल के आ गया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, 17.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर निकल के आ गया। नियरेस्ट निकालने के लिए बोला है, तो मेरे ख्याल से आपका कितना आ गया, सही सही करना, गड़बड़ नहीं तो लग रही। तो आपका जो है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। नियरेस्ट पूछ रहा है, तो 17.6 के पास में क्या है आपका 18 है। यही 17.4 होता है तो 17 लिखते, लेकिन 17.6 तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर जो नियरेस्ट हमारे पास आंसर निकल के गया। लेट मी चेक द आंसर। यस बिल्कुल सही है, 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। और 18 क्यों आया, नियरेस्ट बोला था, तो 17.6 के नियरेस्ट 18 निकल के आता है। 17.4 होता तो हम लोग करते हैं। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 9 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुनना। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each of end। वही बात है, हेमिस्फीयर ऊपर से भी निकाल दिया, नीचे से भी हेमिस्फीयर निकाल दिया, यूं करके काट के निकाला है, लेकिन सरफेस एरिया ऐड होगा, वॉल्यूम खत्म हुआ है, वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग। फिर निकालना है हाइट दे रखा सिलेंडर का 10, बेस रेडियस दे रखा 3.5, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, डायग्राम देखो कुछ इस तरह से बनेगा। चलिए आइए बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। फॉर्मूला लिख लो पहले यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल क्या निकल के आएगा, वो आपका आ जाएगा, सुनो ध्यान से, सिंपल सी बात है। पहले क्या था, देखो ऊपर से भी गया, अगर सॉलिड होता ऊपर भी पाई आर स्क्वायर, नीचे पाई आर स्क्वायर, और ये 2 पाई आर एच, लेकिन ऊपर भी गया भाई हेमिस्फीयर बन गया, ऊपर का एरिया भी गया, नीचे से भी हेमिस्फीयर बन गया, नीचे भी गया, तो केवल कर्व्ड सरफेस एरिया, तो यहां पर यूज हुआ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यूज हुआ, ठीक है। ऊपर से देखा हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, नीचे से देखा तो भी हेमिस्फीयर, तो अगेन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बोलो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में चीजें आने लग गई होंगी। जब भी कट के निकलता है वॉल्यूम गया है लेकिन एरिया जुड़ जाता है, तो हो गया कितना 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया 4 पाई आर का स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन कर लेते हैं तो कितना आ गया H प्लस में 2R मेरे ख्याल से निकल के आ गया। ये हो गया अपने पास फॉर्मूला यूज्ड। बोलो बात समझ आई नहीं आई, आ गई होगी, ये फॉर्मूला यूज होगा। अब चेक करो कि सारी वैल्यूज दे रखी है क्या, चेक करते हैं। हमें हाइट दे रखा कितना, हाइट दे रखा 10 सेंटीमीटर, यस ठीक है, और रेडियस दे रखा 3.5 सेंटीमीटर, मेरे ख्याल सारा डाटा दे रखा है। चलिए तो वैल्यू पुट करते हैं, 22/7 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस आपका 3.5 है, H कितना हाइट 10 प्लस में ट्वाइस ऑफ रेडियस 7 आ गया, ठीक है। तो ये खत्म हो गया 0.5, 0.5 को 2 से करेंगे 1 आ गया, 122 22 आ गया, 22 मल्टीप्लाई बाय 17, 17 दूनी 34, 34 35 37, 374 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे ना क्या जीरोस बनना शुरू हो जाए। अब मैं 22 को 0.5 से करूँ तब भी ठीक है, 11 निकल के आएगा, लेकिन उससे करना जिससे बहुत फास्ट कैलकुलेशन हो जाए। तो 374 सेंटीमीटर को निकल के आएगा। तो यहां पर हमारे पास जो सरफेस एरिया खत्म होता है, मैंने कहा पहला एक्सरसाइज पूरा सरफेस एरिया के ऊपर, सेकंड एक्सरसाइज पूरा वॉल्यूम के ऊपर होगा अब, ठीक है। थर्ड एक्सरसाइज हमारे पास कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम के ऊपर होगा। तो सरफेस एरिया के ऊपर इतना ही था, आप मुझे बताना कितना समझ में आया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 13.2, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। तो ये रहा सेकंड एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। देखो अभी तक सरफेस एरिया में कंफ्यूजिंग भले ही थोड़ी बहुत होगी, लेकिन वॉल्यूम में कोई कंफ्यूजन नहीं होती, ठीक है। कुछ गया तो वॉल्यूम माइनस करेंगे, कुछ है तो वॉल्यूम ऐड करेंगे, इसमें कोई भी झंझट नहीं होता, टोटल का, सरफेस का, कर्व्ड का कोई झंझट नहीं, जो है एज इट इज निकल के आता है। तो हमारे पास बोला इसने कि हमारे पास एक कोन है जो कि हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा हुआ है, रेडियस दोनों का सेम है 1 सेंटीमीटर है, हाइट कोन की रेडियस के बराबर ही, मतलब हाइट भी उसका 1 सेंटीमीटर ही है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई, पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी, पाई के टर्म पर आंसर निकालना। ये आपके स्क्रीन के ऊपर डायग्राम, ठीक है। क्या बोला इसने, सारी चीजें लिख लेते हैं पहले। वॉल्यूम सॉलिड निकाला तो पहले फॉर्मूला लिखे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है, चलो पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वॉल्यूम है ना, एक मिनट रुक जाओ सर, ब्राइटनेस कम है क्या, हाँ, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो गया, वो आपका कितना, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, और ऊपर क्या कौन है, प्लस में वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो है, बस खत्म। अब वॉल्यूम हेमिस्फीयर कितना होता है आपको याद होना चाहिए, 2/3 पाई आर का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। जब रेडियस सेम तो कॉमन ले सकते, देखो सारी चीजें दे रखी क्या, आपको रेडियस कितना है, रेडियस 1 है, सब 1 दे रखा है, रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ द कोन भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पाई एक काम करते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन करेंगे, कितना आएगा यहाँ पर 2r बचेगा आपका, प्लस में यहाँ पर h बचेगा,
ठीक है। तो जगह 1/3 पाई के लिए पुट करनी नहीं है, आर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो गया, आर 1 दे रखा, 2 1 जा 2, हाइट भी 1 दे रखी है, तो 3 जा 3 कैंसिल, 2 + 1 3 होता है, तो पाई इंटू पर 1 का स्क्वायर कितना आ गया, पाई निकल के आ गया। तो पाई अब की बार यूनिट चेंज सेंटीमीटर क्यूब जो है आपका आंसर निकल के आएगा। सिंपल, कुछ भी इसमें मुश्किल लगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम बिल्कुल कर देते हैं आसान, क्योंकि आप ले लो ज्ञानी कीड़ा का ज्ञान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, बहुत ही आसान है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, Rakel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet। देख रहा है आपको डायग्राम, ऊपर में दो एक ऊपर कोन है, एक नीचे कोन है, बीच में हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट है। The diameter of the model is 3 cm. Total height of the model is 12 cm. If each of cone has height 2 cm, find the volume of air contained in that model। तो वॉल्यूम निकालना एयर का, तो सिंपल से आता है, वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, पहले फॉर्मूला यूज लिखते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं क्या क्या दे रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर, तो वॉल्यूम ऑफ एयर जो है कितना आएगा अपने पास, वॉल्यूम ऑफ 2 कोन, तो वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ 2 कोन और प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकल के आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, कोन का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस में वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। दोनों को हाइट अलग अलग है, तो एक को स्मॉल एच एक को कैपिटल एच ले मैं डिनोट कर दिया, सेम नहीं कि हाइट कॉमन कर लो। इनने कहा था कि हाइट ऑफ कोन कितना हमारे पास, वो 2 सेंटीमीटर है, ऊपर भी 2 सेंटीमीटर, नीचे भी 2, ऊपर का 2 नीचे का 2, टोटल हाइट 12 है। तो इसका मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आ गया, हाइट ऑफ सिलेंडर जो हमारे पास आ गया, कैपिटल एच जो हमने माना है, वो आ गया आपका 12 में 4 गया, 12 में से 4 गया, 8 सेंटीमीटर जो है हाइट ऑफ सिलेंडर निकल के आ जाएगा। क्लियर है। रेडियस सेम है दोनों का, रेडियस कितना है, डायमीटर 3 सेंटीमीटर, रेडियस हो गया 1.5 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा रेडियस। क्लियर, सारी बातें निकल गई। पुट करते हैं सिर्फ, तो हो गया हमारे पास 2/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच प्लस में पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बनेगा आपका, बचा 2 स्मॉल एच अपॉन 3 प्लस में कैपिटल एच बचेगा। वैल्यू पुट करो, पाई 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25 आएगा। यहाँ पर 2h स्मॉल एच कितना है, हाइट ऑफ कोन, तो हो गया कितना 4 हो गया, 4/3 प्लस कैपिटल एच कितना है 8, नीचे 1 लगा देंगे, सॉल्व कर देंगे, कितना आ गया अपने पास 22/7 मल्टीप्लाई 2.25, तो हो जाएगा अपने पास 4 प्लस में 8 3 24/3 निकल के आ जाएगा, 28 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर कर लेते हैं, छोटा सा कर लेते हैं, चलो यहाँ पर होगा हमारे पास 22/7 मल्टीप्लाई 2.25 इंटू पर 28/3 निकल के आ गया, 7 चौक 28 निकल के आता है। क्लियर है। अब क्या हो गया 2.20, ये आ गया अपने पास 22 मल्टीप्लाई 2.25 मल्टीप्लाई 4/3। अब 2.25 को 4 से कर देते हैं, तो 2.25 को 4 से करेंगे, आसान पड़ेगा, 5 चौके 20, 4 दूनी 8 9 10, 4 दूनी 8 9, 9 निकल के आ गया, तो ये हो गया 9। तो हो गया कितना 22 मल्टीप्लाई 9/3, 3 3 जा 9, तो हो गया 66 सेंटीमीटर क्यूब जो है आपका वॉल्यूम ऑफ एयर निकल के आएगा। सिंपल, वेरी सिंपल कैलकुलेशन है, वॉल्यूम तो और भी आसान है। लेट मी चेक द आंसर, ठीक है। तो आंसर आपका कितना है 13.3 का 60, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 ये आपके स्क्रीन के, क्वेश्चन 3 कह रहा है अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो हमारा गुलाब जामुन है, उसमें 30% शुगर सिरप है, 70% गुलाब जामुन है, 30% शुगर सिरप है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप मिल जाएगा। ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एट डायमीटर दे रखा 2.8। ओके, सीख फिगर इतना। तो गुलाब जामुन शेप कैसा है, ये कह रहा है कि सिलेंड्रिकल पार्ट है। देखो एक रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं, ठीक है। इफ कुछ ऐसा गुलाब जामुन है, ठीक है, क्या हमारे पास सिलेंडर है और सिलेंडर के बगल में क्या है 2 हेमिस्फीयर है, 2 हेमिस्फीयर साइड साइड है, बीच में सिलेंडर है। कह रहा है इसका हमें निकालना है कि इसमें 45 ऐसे गुलाब जामुन कितना शुगर सिरप होगा। एक काम करते हैं, पहले एक गुलाब जामुन का शुगर सिरप निकालते हैं, ठीक है। तो उसके लिए पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, उसका 30% करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन, ठीक है। कितना आएगा, वो आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पार्ट प्लस में वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। बोलो बात समझ में आई नहीं आई,
ये सबको समझ में आ गई होगी। वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अच्छा, वॉल्यूम सिलेंडर कितना होता है? वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच होता है, और प्लस में वॉल्यूम टू हेमिस्फीयर कितना हो गया? 2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 पाई आर का क्यूब निकल के आ जाएगा। ठीक है, जो कि हो गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच प्लस में 4/3 पाई आर का क्यूब, ये आपका आ गया। अब आर दोनों में सेम है, पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। पाई आर स्क्वायर कॉमन करेंगे तो एच प्लस में 4r/3 निकल के आ जाएगा। कॉमन करना जरूरी है क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा वरना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या सारा चीज पता है हमें। आर रेडियस कितना बोला गया? इसने बोला है कि सिलेंड्रिकल पार्ट रेडियस 1.4 है, डायमीटर 2.8 है, तो रेडियस कितना हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर है। और क्या बोला? लेंथ तेरे का पूरा 5, पूरा लेंथ 5 है, तो ये आपका 1.4, ये आपका 1.4 और पूरा लेंथ 5 है, तो हाइट कितनी आ गई? तो 5 माइनस में 2.8 जो कि आपका मेरे ख्याल से 2.2 सेंटीमीटर जो है हाइट ऑफ सिलेंडर निकल के आ जाएगा। सारी बातें हो गई, हो गई। अब पुट कर दो फटाफट से, यहां पर आ जाओ, कहां पर आ जाओ? इधर आ जाओ। ठीक है, तो पाई हो गया 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। आर कितना अपने पास? 1.4, तो 1.4 मल्टीप्लाई 1.4। ठीक है, और फिर एच कितना है? हाइट 2.2 है, प्लस में 4r, आर कितना है? 1.4/3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, जो कि हो जाएगा 0.2 4.4, तो 4.4 मल्टीप्लाई 1.4। ठीक है, और फ्री हो गया तुम्हारा 6.6 प्लस में 4 चौक 16, 4 कम 4 5, 5.6/3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 4.4 को 1.4 से करेंगे, मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूँ ताकि जल्दी हो जाए थोड़ा सा। 4.4 मल्टीप्लाई, ठीक है, 1.4, तो आपका आ जाएगा कुछ 6.16 आ रहा है, तो 6.16। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा आपका 6×6=12, 6×6=12, तो 12.2 निकल के आएगा। एक बार चेक कर लूँ, है ना, गड़बड़ हो जाना दिक्कत हो जाती है। बस 5.6, ठीक है, यस 12.2 निकल के आ गया। ठीक है, 6.16 और डिवाइड बाय कितना? 3 निकल के आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 75.152/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आ गया एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। अब एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकल के आ गया है, लेकिन हमें केवल वॉल्यूम निकालना शुगर सिरप का, और वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप क्या है? 30% है, तो इसका 30% निकाल देंगे तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप निकल के आ जाएगा। तो ये मिटा रहा हूं नीचे से मैं, ठीक है, ये सारी कहानी मिटा रहा हूं, ये आपको पता चल गया। तो यहां पर लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। ठीक है, चलो क्या यहां पर? वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन। एक गुलाब जामुन में कितना आएगा? तो हमें क्या बोला गया है? 30%, तो परसेंट को हटाने नीचे 100 आएगा, मल्टीप्लाई कितना आ गया? 75.152/3 निकल के आ जाएगा। इससे काटेंगे 10 बार में जाएगा, इससे काटेंगे ये आएगा। ठीक है, तो हो गया अपना कितना? और 7.5152 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आ गया एक गुलाब जामुन में शुगर सिरप का वॉल्यूम। ऐसे कितने गुलाब जामुन हमारे पास? ऐसे हमारे पास 45 गुलाब जामुन है। कितने? 45। तो हमने क्या करना है इसको, है ना, तो हमारे पास क्या है? फॉर 45 गुलाब जामुन, फॉर 45 गुलाब जामुन, गुलाब जामुन जो हमारे पास वॉल्यूम है कितना आएगा? मल्टीप्लाई बाय 45, जो कि आपका आ गया 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। इनने कहा है कि अप्रॉक्स निकालना, अप्रॉक्स में निकालना, तो एक काम करो 338 कर दो, 338 सेंटीमीटर का क्यूब निकल के आ जाएगा अप्रॉक्स हमारा वॉल्यूम। बोलो बात समझ में आई या नहीं? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था। कैलकुलेशन है मैं फिर से कर रहा हूँ पूरे चैप्टर में। तो हमने क्या करा? एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाला, उसका 30% करा, एक गुलाब जामुन का सिरप आ गया वॉल्यूम, सिरप वॉल्यूम ऑफ सिरप निकल के आ गया, उसको 45 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 45 का सिरप निकल के आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 4 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुनना। A pen stand made of wood is in the shape of cuboid with 4 conical depression to hold the pen. The dimension of cuboid are this. The radius of each of depression is 0.5, depth 1.4 है. Find the volume of wooden in the entire stand. फिगर कुछ इस तरीके से कह रहा हमारे पास क्या है? वुडन क्यूबॉइडिकल वुडन वो था, ठीक है, उसमें हमने क्या करा? कोनिकल डिप्रेशन कट आउट किया पेन को अटकाने के लिए, तो वॉल्यूम गायब किए, कौन काटा निकाल दे, कौन काटा निकाला। इसका मतलब क्या हमारे पास कितने गायब किए उन्होंने? 4 ना, हाँ 4 कॉनिकल, तो पूरा वॉल्यूम में से 4 कोन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो कितना वॉल्यूम बचा वुड के अंदर वो निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, चलो यहां पर लिखते हैं पहले, वॉल्यूम ऑफ वुड, ठीक है, एंटायर में सॉलिड स्टैंड पे कितना आएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस में वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल डिप्रेशन। ठीक, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? LBH
माइनस में कोन का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच निकल के आता है। एल कितना है 15 इंटू 10 इंटू पर 3.5 दे रखा था माइनस में 4/3 पाई कितना हो गया 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है रेडियस 0.5 तो 0.5 का स्क्वायर मतलब 0.5 दो बार लिखेंगे इंटू हाइट कितनी है हाइट दे रखा था 1.4 डेप्थ है 1.4। बोल बात समझ में आई नहीं आई आ गई। चलो कितना आएगा हमारे पास ये एक मिनट ना तो आया कितना इससे करेंगे 3.5 को 10 से 35 आएगा तो 15 मल्टीप्लाई बाय 35 माइनस में 4 7 से काट दो 0.2 निकल के आ गया। ठीक है तो यहाँ पर मैं थोड़ा कैलकुलेशन का इस्तेमाल कर लेता हूँ कैलकुलेटर का। ठीक है आप लोग को नहीं करना है मैं कर रहा हूँ ताकि क्योंकि कैलकुलेशन करनी आपको आती है बस ये मानते हुए 4 से 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 ठीक है 22 4.5 मल्टीप्लाई बाय 0.2 ठीक है डिवाइड बाय 3 अप्रॉक्स 1.47 निकल के आ गया। अब 35 को 15 से 35 मल्टीप्लाई 15 ठीक है माइनस में 1.47 ठीक है तो आपका आ गया 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम निकल के आएगा जो बच जाएगा। लेट मी चेक द आंसर वैसे गलत होना चाहिए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। नाउ चलता नेक्स्ट क्वेश्चन 5 फिर आपके स्क्रीन के ऊपर अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। ध्यान सुना काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक वेसल जो है उल्टे कोन इन्वर्ट मतलब उल्टा होता है उल्टे कोन के शेप में अगर उसकी हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है उसका जो कि ऊपर से खुला 5 सेंटीमीटर है इट इज फिल्ड विद द वाटर अप टू ब्रिम मतलब पूरा ऊपर तक पानी भरा हुआ पूरा ऊपर तक। When let short each of which is a sphere of radius इतना drop in the vessel 1/4 of the water flows out find the number of lead shot dropped in the vessel। ओए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है हमारे पास क्या ना इन्वर्टेड कोन है उसके ऊपर ना पानी भरा टॉप तक। अब मैंने क्या करा कुछ लीड शॉट स्पेयर के शेप में गोले कंचे मान लो मैंने कुछ कंचे उसके अंदर डाले मुझे नहीं पता कितने 100 200 300 कितने कंचे में डाले। अब मैंने कंचे डाले ऊपर तक पानी भरा पड़ा था तो कह रहा 1/4 पानी बाहर आ गया। अब एक बार ध्यान रखना जितना वॉल्यूम अंदर जाएगा उतना ही तो पानी कौन बाहर फेंकेगा उसको एडजस्ट करने के लिए। इसका मतलब जितना वॉल्यूम अंदर आया है उतना वॉल्यूम आपका बाहर गया है। बाहर कितना गया है 1/4 ऑफ द टोटल तो 1/4 ऑफ द टोटल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टोटल लेट शॉट। ये समझ में आया नहीं है वॉल्यूम ऑफ टोटल लेट शॉट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द टोटल वाटर फ्लोज आउट। डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा इसके अंदर लेट शॉट्स हैं मान लो हमारे पास क्या है हमने कुछ लेट शॉट्स ऐसे करके ठीक है कुछ लेट शॉट कंचे मान लो कुछ जो है इसके अंदर मैंने डाल दिए और जो डाले तो कुछ पानी ऐसे बाहर आना शुरू हो गया। ठीक है ये कैसा पानी है नीला नीला पानी मान लो ये वाइट से बनाते हैं कुछ पानी जो है बाहर आना शुरू हो गया थोड़ा पानी बाहर आके फैल गया मान लो थोड़ा पानी जो है बाहर आके इस तरह से फैल गया। ठीक है अब क्या बोला मैंने जितना वॉल्यूम अंदर जाएगा उतना ही वॉल्यूम बाहर आ गया। इन्होंने क्या बोला कि 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट जितना पानी टोटल था उतना 1/4 बाहर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लेट शॉट कंचे वंचे कुछ भी मान लो। ये समझ में आया नहीं आया ये था इंपॉर्टेंस में। कह रहा कितने लेट शॉट डाले हमें नहीं पता कितने डाले मान लो देयर आर एन लेट शॉट मान लो देयर आर मान लेते हैं एन लेट शॉट्स हमने इसके अंदर डाले। इसका मतलब क्या हुआ एक का वॉल्यूम कितना हमारे पास स्पेयर का 4/3 पाई आर का क्यूब होता है हमने एन डाले तो एन से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बोलो बात समझ में आई नहीं आई बिल्कुल सिंपल कर दिया मैंने आप लोग के लिए। अब 3 से 3 कट गया ठीक है अब काटते हैं ठीक है और पाई से पाई कैंसिल हो गया ठीक है और क्या आर स्क्वायर कितना आर है इसका हाइट 8 है और रेडियस क्या 5 है तो 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 5 इंटू हाइट कितना हमारे पास 8 है डिवाइड बाय 4 बराबर में n मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई आर का क्यूब आर कितना 0.5 क्लियर है हो गया। अब 4 दूनी 8 हो गया ठीक है 2 से काटो 2 दूनी 4 हो गया ठीक है ये हो गया 1 तो 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन पे 0.5 और मल्टीप्लाई 0.5 इक्वल टू आपका n निकल के आ गया। ये गया ऊपर 10 ये गया ऊपर 10 5 से 5 कैंसिल 5 से 5 गया n कितना का 10 100 तो 100 लेट शॉट उसके अंदर डाले थे। सिंपल है जितना वॉल्यूम अंदर जाएगा उतना ही वॉल्यूम बाहर निकल जाएगा ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 6 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर ध्यान सुनना
अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट इतना एंड बेस डायमीटर इतना, विच इज सराउंडेड बाय अनदर सिलेंडर, छोटा वाला उसका हाइट इतना रेडियस इतना है, फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर 8 ग्राम मास है। ओके ओके ओके, अगर कह रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम मास है तो टोटल वजन निकाला, मास निकालना है। डायग्राम कुछ इस तरीके का दे रखा है। इसका वॉल्यूम क्या होगा, बड़ा सिंपल हम निकालते हैं। तो वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। ठीक है, बड़ा सिलेंडर क्या हो गया, पाई बड़े आर का स्क्वायर बड़ा एच, बड़े लोग बड़ी बात है, बड़ा आर बड़ा एच, प्लस में पाई छोटे आर इन स्क्वायर एच हो गया। चलिए, तो पाई को लेना 3.14, पाई कॉमन कर लिया बाहर मैंने, आर स्क्वायर, बड़ा आर कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर इनटू हाइट कितनी है उसकी 220 हो गई, प्लस में छोटा आर स्क्वायर, छोटा आर कितना है 8, 8 8 64 इनटू हाइट कितनी है उसकी 60, 3.14, 144 मल्टीप्लाई 220 प्लस में 6 चौक 24, 6 6 36 37 38 38। ठीक है, तो हो गया कितना, मैं यहां फटाफट मल्टीप्लाई करता हूं जल्दी से, तो 144 मल्टीप्लाई बाय 220 तो आ गया आपका 3.14, यह आ गया आपका 31680 प्लस में 3840। ठीक है, प्लस में 3840 तो 35520। ठीक है, तो हो गया 3.14 मल्टीप्लाई 35520 निकल के आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3.14, 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका टोटल वॉल्यूम निकल के आ गया। अब बोला अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम वजन है तो टोटल मास कितना आ गया, तो टोटल मास आ गया, मल्टीप्लाई कर दो, तो 11532.8 मल्टीप्लाई बाय 8 ग्राम। ठीक है, तो आ गया आपका कितना 89226.4 कितना ग्राम निकल के आ गया। अब इसको किलोग्राम में कर दो, डिवाइड बाय 1000 तो आपका 892, तो आ गया अपने पास जो है वजन कितना आ गया 892.2 किलोग्राम। बोलो बात समझ आई नहीं आई, आसान है। मैं फिर से कह रहा हूं सिर्फ कैलकुलेशन चैप्टर में, बाकी कुछ भी नहीं है। एक मिनट ना, ठीक है, अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस इतना प्लेस अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम, फाइंड द वॉल्यूम लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इतना है। अरे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया। कह रहा है हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, पूरा पानी से भरा हुआ ऊपर तक। अब मैंने क्या करा, मेरे पास एक और एस शेप का सॉलिड है, ऊपर कोने नीचे हेमिस्फीयर है, मैंने इसको उठा के इसके अंदर डाल दिया ऐसे, मान लो तो जाहिर सी बात है अगर मैं अंदर डालूंगा तो यहां से पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा, और जितना वॉल्यूम अंदर गया उतना वॉल्यूम बाहर आएगा। कह रहा है कितना पानी लेफ्ट हो गया, कितना पानी बचा है इसके अंदर, मैं निकाला वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द कंटेनर। सिंपल सी बात ध्यान सुनो, कितना लेफ्ट हुआ, वॉल्यूम सिलेंडर था हमारे पास, अब जो वॉल्यूम अंदर गया उतना ही वॉल्यूम बाहर गया, भाई टोटल में से जो वॉल्यूम बाहर गया उसको माइनस कर दूंगा, जो बचा वो निकल जाएगा। कितना बाहर गया, जितना अंदर आया, अंदर क्या आया हमारे पास ये सॉलिड का वॉल्यूम, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, चलो ये बात समझ आ गई आपको। चलिए तो हमारा कितना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट क्या हो जाएगा, हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, माइनस में वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। बोलो बात समझ आई नहीं आई, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, माइनस में वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो गया, ये सिलेंडर है, सॉरी सिलेंडर है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, वॉल्यूम सिलेंडर कितना हो गया पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, ठीक है। और वॉल्यूम हेमिस्फीयर कितना होता है 2/3 पाई आर का क्यूब। सबका रेडियस सेम है तो हम यूज कर सकते हैं यहां पर बड़े आराम से, ठीक है। चलो
तो वैल्यू पुट करते सब दे रखा है क्या, कह रहा है सॉलिड कंजिस्टिंग राइट सर्कुलर हाइट, हाइट ऑफ कोन लिख लेता हूँ फटाफट से 120 सेंटीमीटर है, रेडियस कितना सबका 60 सेंटीमीटर है, ठीक है, सबका रेडियस 60 है, और हाइट ऑफ सिलेंडर 180 है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हमारे पास 180 सेंटीमीटर है। ये तीनों बात मैंने यहाँ पर लिख दिया, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना 180 सेंटीमीटर है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो एक काम करो खोलो से, पाई आर स्क्वायर, आर कितना हमारे पास 60 का स्क्वायर है ना, तो 60 का स्क्वायर इंटू एच कितना हो गया, एच आपका सिलेंडर का हाइट 180 हो गया, ठीक है, माइनस में 1/3 पाई आर स्क्वायर, अगेन 60 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना हो गया, हाइट ऑफ कोन की हाइट कितनी है 120 हो गई, 120 आ गया, माइनस में 2/3 पाई आर का क्यूब, 60 का क्यूब निकल के आ गया। क्लियर है तक, क्या कॉमन हो रहा है चेक करो पहले, पाई 60 का स्क्वायर कॉमन कर लो सब जगह, यस पाई 60 का स्क्वायर, तो पाई इंटू पर 60 का स्क्वायर, ठीक है 3600 मैंने कॉमन कर लिया, क्या बचा यहाँ पर बचा 180 माइनस में 1/3 बचेगा, और ये चला गया इंटू 22, एक काम करो पहले ना काट दो, ये कितना आएगा 340 आएगा, तो यहाँ पर 40 बचेगा केवल, ठीक है, और माइनस में यहाँ पर कितना बचा 2/3 पाई बाहर जा चुका 60, यहाँ पर 60 बचेगा इस तरीके से, कितना हो गया 3 से काटेंगे 20 बार में, ठीक है, अच्छा चलो कितना आ गया, पाई इंटू 3600 180 माइनस में 40 माइनस 40 80 हो गया, 100 आ गया ये, तो पाई के लिए कितनी होगी 22/7 मल्टीप्लाई 3600 मल्टीप्लाई बाय 100 निकल के आ जाएगा, ठीक है, ये वाटर लेफ्ट है, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ एक बार रुक जाओ, तो ये आ जाएगा आपका कितना 3600 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, डिवाइड बाय 7, तो 113, अरे बाप रे ये क्या निकल के आ गया, आंसर कितना देखा इसका, अच्छा ठीक है सही आंसर, मैं डर गया, मैं कह रहा क्या निकल के आ गया, ठीक है, तो हमारा कितना आ गया 113,148.57 सेंटीमीटर क्यूब, ये बहुत लंबा डाटा हो गया, इसे मीटर क्यूब में बदलने के लिए हम 1 पे इसे मीटर क्यूब में बदल दो, जब इसे मीटर क्यूब में बदलेंगे ना, कहाँ लिखो यार जगह भी नहीं, यहां पर आ जाओ, जब मीटर क्यूब में बदलेंगे तो क्या होगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर क्यूब में 20 फिर 20 फिर 20 इससे डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब कितने 6 डिजिट लेफ्ट में, तो 1 2 3 4 5 6 1.1314 मीटर का क्यूब आपका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। बोलो बात समझ आई नहीं आई, तो सेंटीमीटर क्यूब में छोड़ते कोई दिक्कत नहीं होती, हमने पूरा कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, कितने रह गए, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन दिस एक्सरसाइज, अ स्पेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक, इतना डायमीटर इतना कह रहा बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड अ चाइल्ड फाइंड्स इट वॉल्यूम भी 345 सेंटीमीटर क्यूब, चेक वेदर शी इज करेक्ट और नॉट। ओके, बोला कि एक लड़की ने इसका वॉल्यूम निकाला, वो कहती है कि 345 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम है, चेक करना कि सही है गलत है। ऑफ कोर्स कह दो गलती होगा यार, आजकल के बच्चे कहाँ पढ़ लिख रहे हैं, गलती होगा, चेक कर लेते हैं। तो टोटल वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम कितना आएगा, हम बोल सकते हैं कितना, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल नेक, यही होगा भाई, वॉल्यूम सिलेंड्रिकल नेक प्लस में वॉल्यूम ऑफ स्पेयर निकल गया। वॉल्यूम स्पेयर कितना होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, आर कितना है, तो डायमीटर ऑफ द स्पेरिकल पार्ट इज 8.5 है, तो 8.5/2 का क्यूब प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल नेक पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 8 निकल के आ गया, ठीक है। चलो तो 4/3 पाई लेना 3.14 मल्टीप्लाई 8.5 मल्टीप्लाई 8.5 मल्टीप्लाई 8.5 अपॉन पे 8 आ गया, प्लस में पाई लेना 3.14 मल्टीप्लाई 8 निकल के आ गया, ठीक है भाई। इतना हैवी कैलकुलेशन मेरी क्या कहते हैं अभी करूँगा, टाइम लग जाएगा, तो आई एम यूजिंग कैलकुलेटर, ठीक है भाई लोग। तो 4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 8.5 मल्टीप्लाई 8.5 मल्टीप्लाई, अब खुद सोलो लड़के निकालो गलती होगा, इतनी बड़ी कैलकुलेशन कहाँ होगी उससे, चलो डिवाइड बाय कितना 8 3 24, तो आ गया 321.39 ये निकल के आ गया, प्लस में
3.14 मल्टीप्लाई बाय 8, ये आ गया 25.12, ठीक है, और प्लस में 321.39, तो आपका टोटल आ गया 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ये आना था वॉल्यूम, लेकिन यार कोशिश तो अच्छी थी उसकी ना, उस आसपास तो पहुंच गई, थोड़ा ऊपर नीचे फर्क था, बट कोई बात नहीं, हम बोलेंगे शी इज नॉट करेक्ट, सी इज नॉट करेक्ट, वो करेक्ट नहीं है, असली वॉल्यूम जो है निकल के आएगा। तो यहां पर हमारे पास खत्म होता है वॉल्यूम पोर्शन, ठीक है, तो बताना वॉल्यूम पोर्शन इजी था या सरफेस एरिया वाला पोर्शन इजी था। अब हम लगाते हैं वॉल्यूम कन्वर्जन में, ये और ज्यादा आसान है। वॉल्यूम कन्वर्जन इतना इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आना है आपके एग्जाम, और इस बार सैंपल पेपर में भी आया है, और हर साल वहां से क्वेश्चन आता है। तो आइए चलते हैं 13.3, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए अब बात करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 13.3 की, और ये एक्सरसाइज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हर साल सीबीएसई ने यहां से एक क्वेश्चन कंफर्म पूछा है, और आपके जो सैंपल पेपर आपके पास आया हुआ है उसमें भी यहां से क्वेश्चन है। मतलब ये क्या है? वॉल्यूम कन्वर्जन। इसमें होता क्या है, जैसे कि मैं आपको बता दूं करना क्या है। देखो आप लोगों ने बचपन में, हम सभी ने बचपन में जो है, एक आपने सुना चिकनी मिट्टी होती है, क्ले से बोलते हैं ना, जिससे हम अलग अलग चीजें बनाया करते थे, कभी सांप बना लिया, कभी कुछ बना लिया, कभी स्नोमैन बना लिया। लेकिन हम क्या करते, फिर मन हुआ दोबारा उसको रब कर हटा दिया पूरा अच्छे से, फिर कुछ और बना लिया, फिर कुछ और बना लिया। जब भी हम बार बार शेप चेंज कर रहे हैं, लेकिन एक चीज हमेशा फिक्स रहती थी, वो क्या? मिट्टी का वॉल्यूम। मिट्टी कम होती नहीं थी, याद आ रहा है? तो जब भी हम रिकास्ट करते हैं, रीशेप करते हैं, रिफॉर्म करते हैं, इसका मतलब क्या? वहां पर जो मिट्टी है, जो वॉल्यूम है ना, वो हमारा सेम रहता है। तो जितने भी क्वेश्चन हम वॉल्यूम को सेम रखेंगे, जो भी पहले इनिशियल शेप था, जो फाइनल शेप है, वॉल्यूम जो है दोनों का क्या रहने वाला? बराबर रहने वाला। इसी का इस्तेमाल करके हम सारे क्वेश्चन को करने वाले। आइए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह रहा है अ मेटेलिक स्पेयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर मेल्टेड। एक हमारे पास स्पेयर था, 4.2 सेंटीमीटर का रेडियस था, उसको मेल्ट किया जा रहा है, एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर की हाइट कितनी होगी आपको बताना है। तो मैंने क्या बोला, पहले मेटल स्पेयर था, फिर क्या बना? सिलेंडर। कुछ डायग्राम इस तरीके से, स्पेयर था और आपका सिलेंडर बना है, ठीक है, कन्वर्जन हुआ है। लेकिन क्या होगा दोनों केस में? आपका वॉल्यूम सेम रहेगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? बोलो साथ साथ में, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर बराबर में क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ आपका सिलेंडर निकल के आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है? 4/3 पाई आर का क्यूब। आर कितना है? 4.2 है, तो 4.2 का क्यूब निकल के आ गया बराबर में। वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना है? 6 का स्क्वायर इंटू एच हमें निकालना है। ऐसे क्वेश्चन है, पाई के लिए पुट मत क्या करो, पाई ऑलरेडी कट हो जाता अपने आप से, है ना। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आ गया 4/3 मल्टीप्लाई बाय 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 बराबर कितना आ गया आपका? 6 मल्टीप्लाई 6 इंटू एच निकल के आ गया। और हम बोल सकते हैं एच कितना आ गया बताओ? तो आपका आ जाएगा एच इक्वल टू आ गया 4 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 डिवाइड बाय 3 यहाँ पर था, 6 नीचे आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 निकल के आ गया, ठीक है। अब काटो, 6 7 जा 42, 0.7 आएगा, 6 7 जा 42, 0.7 निकल के आएगा, और 3 से काटें कितना आएगा? 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, ये निकल के आ गया आपका, ठीक है। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 0.7 होता है आपका 0.49, तो 0.49 निकल के आ गया, मल्टीप्लाई बाय 1.4, ये आपका हाइट निकल के आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम कर लेते हैं फटाफट से, 0.49 को अगर आप 1.4 से करोगे तो 9 4 36, 4 चौक 16, 17 18 19 आएगा, और आ गया 1, ठीक है। और क्रॉस करेंगे, 9 1 जा 9, 3 4, तो आपका आ जाएगा 6 9 9 18, 4 5 6, 1 2 3 1 2 3, 0.686, तो 0.686 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर 6 24 8 32 33 34 6 24 25 26 6 24 27, इतना, तो 2.744 निकल के आएगा। तो हाइट कितना आ गया? 2.744 जो है आपका सेंटीमीटर में आपका हाइट निकल के आ जाएगा। बोलो बात समझ आई नहीं आई? वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वॉल्यूम कन्वर्जन में क्या होगा, बस यहाँ पर ध्यान रखना, वॉल्यूम जो है सेम निकल के आता है। लेट मी चेक द आंसर, कितना आंसर निकल के आ रहा है इसका? हमारे पास है 2.74 इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 2, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। मेटेलिक स्पेयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, 3 अलग अलग हमारे पास स्पेयर है, छोटे छोटे गोले मान लो, है ना, मिट्टी के। उसको मिला के हमने एक बड़ा स्पेयर बना दिया। तो कह रहा रेडियस बताओ रिजल्टिंग स्पेयर का। तो 3 का वॉल्यूम चौथे वाले के बराबर निकल के आएगा, कुछ इस तरीके से मान लो। इसका ये प्लस में ये प्लस में ये बराबर कितना आ गया अपने पास? ये स्पेयर बन गया, ठीक है।
इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर, ये आपका कितना है 6 सेंटीमीटर है। इसका रेडियस कितना है आपके पास 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका रेडियस कितना अपने पास, इसका रेडियस दे रखा 10 सेंटीमीटर है। और इसका जो रेडियस है हमें नहीं पता, मान लो इसका रेडियस मैंने आर मान लिया, कैपिटल आर मान लिया, तो हमें पता इन तीनों का वॉल्यूम मिला के इसके वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। ओके, तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा 4/3 पाई आर का क्यूब, मतलब 6 का क्यूब निकल के आएगा, प्लस में 4/3 पाई 8 का क्यूब निकल के आएगा, प्लस में 4/3 पाई इंटू 10 का क्यूब निकल के आएगा, ठीक है। बराबर में मान लो ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब निकल के आ गया। पाई के लिए पुट मत क्या करो, इसमें कट जाता है। 4/3 पाई कॉमन कर लूँ, 4/3 पाई कॉमन कर रहा है, 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, 8 का क्यूब 500 5 14 होता है, 8 64 64 इंटू 8, 8 चौक 32, 48 48 और 512 होता है, तो 512 आ गया, प्लस में आ गया 1000 निकल के आपका, ठीक है। बराबर में आ गया 4/3 पाई बड़े आर का क्यूब। अब ये खत्म हो गया, बोलो हाँ यस, तो ये आपका इससे ये खत्म हो गया, क्या बचेगा 6 2 8 हो गया, और आपका 1 और 1 2 हो गया, 5 2 कितना हो गया 7 निकल के आ गया, 1728 बराबर में आर का क्यूब निकल के आ गया। और हम बोलेंगे आर इक्वल हो गया क्यूब रूट ऑफ 1728। अब 1728 का मतलब क्या होता है, ये आपका आर कितना हो गया 12 निकल गया, क्यों आपको तो 12 12 144 होता है, 144 इंटू पर 12 आपका 1728 होता है। कुछ क्यूब रूट कम से मान लो 20 तक क्यूब रूट याद होना चाहिए आपको, कि क्यूब करने में कितना कितना निकल के आता है, स्क्वायर रूट आपको 50 तक याद होना चाहिए, ऐसे तब कैलकुलेशन आसान होती है। यानी कि सर कैलकुलेशन आसान करना है, इसके दुनिया भर के वीडियो देख रहे हैं, जापानी ट्रिक है ना, ये ट्रिक वो ट्रिक, अरे जापानी ट्रिक से बढ़िया हमारे पास नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन फास्ट होती है। ट्रिक का मतलब क्या होता है, जो हम फास्ट कैलकुलेशन कर रखे हैं, अब जापान ट्रिक का इस्तेमाल क्या ही करोगे, जापान जाना है क्या है, तो इसलिए प्रॉपर क्या टेबल याद हो अच्छे से, कम से कम 30 तक याद हो टेबल, ठीक है, 20 तक तो मिनिमम हो ही हो, टेबल याद होनी चाहिए, उसके क्यूब रूट याद हो आपको 30 तक कम से कम, स्क्वायर रूट याद हो आपको कम से कम मान लो 50 तक, ऐसे होने चाहिए, तब जाके फास्ट कैलकुलेशन हो पाती है। चीज़ें याद होने से ही होता है। अब ये नहीं कि मतलब जापान ट्रिक लेके बैठ गए है ना, ठीक है, मामा नगर में डिंडोरा पीट दो, चलो कितना आ गया 12 निकल के आ गया, 12 सेंटीमीटर निकल के आ गया आर की वैल्यू, ठीक है, क्लियर है। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन 3, ये आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन 3 कह रहा है अ 20 मीटर डीप वेल विथ डायमीटर 7 इज dug and the earth from the digging is evenly spread out to form a platform 22 मीटर बाय 14 मीटर। अच्छा, लेंथ 22 है और 14 इतना, फाइंड द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म निकालना है। मतलब क्या बोला गया, हमने क्या है कुआं खोदा है, कुआं कैसा खोदा है सिलेंड्रिकल शेप का, इसकी हाइट 20 दे रखी है और डायमीटर 7 मीटर दे रखा है। कह रहा जो वहां से मिट्टी निकल के आई है उस मिट्टी से हमने क्या बनाया प्लेटफॉर्म बनाया, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म का हाइट निकालना है, मतलब क्या हो वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, जो मिट्टी निकली है इज इक्वल टू वॉल्यूम प्लेटफॉर्म, क्योंकि उसी मिट्टी से हमारा पास प्लेटफॉर्म बना है। ये बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये हमने कर लेना, मेरा पेन कहाँ चला गया, चलो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। मान लो हमारे पास क्या है ये लाइन, एक मिनट ना, मान लो हमारे पास क्या है सुंदर सा, हमारे पास क्या है धरती है, और धरती में हमने क्या करा डायमीटर आपको दे रखा 7 मीटर, तो रेडियस कितना आ गया, रेडियस आ जाएगा आपका 3.5 मीटर निकल के आ गया, ठीक है, ये आपका रेडियस हो जाएगा। और हाइट कितनी है इसकी, हाइट दे रखा है 20 मीटर आपका डीप दे रखा है। लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ हो गया 22 मीटर, ब्रेथ कितना दे रखा है आपको 14 मीटर। आपको हाइट निकालना, क्या निकल के आएगा, तो आप क्या लिखोगे वॉल्यूम ऑफ, बोलो वॉल्यूम ऑफ, ये लिखना आना चाहिए वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, अर्थ जितनी मिट्टी निकली अर्थ टेकन आउट इक्वल टू क्या होगा वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म निकल के आएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, ठीक है। अब कितनी मिट्टी निकली है भाई, सिलेंड्रिकल शेप का है, तो पाई आर स्क्वायर एच, आर कितना है 3.5 का स्क्वायर, एच कितना हो गया 20 निकल के आ गया, बराबर है वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म क्या होगा एल बी एच, 22 मल्टीप्लाई 14 मतलब एच हमें निकालना है। पाई हो गया 22/7 हो गया 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू हो गया 22 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई एच, 22 से 22 कैंसिल हो गया, काटेंगे 0.5 निकल के आएगा, लेना तक ओके। तो कितना हो गया, और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ कट रहा है क्या, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हाइट कितना आ गया, तो h निकल के आ गया 0.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 14 निकल के आ जाएगा। 7 से कटेगा 7 2 जा 14 और 7 0.5 निकल के आ गया, इससे काट देंगे 10 12 में निकल के आ गया, मतलब h इक्वल टू कितना आ गया 0.5 मल्टीप्लाई 5 आएगा, 5 आया 25, तो 2.5 मीटर जो है आपका हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म निकल के आ जाएगा। लेट मी चेक द आंसर वेयर, हाँ ठीक है बिल्कुल सही आंसर है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन 4, ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर ध्यान सुनना। अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप, ओके सेम वही है, कुआं खोदा जा रहा है सिलेंड्रिकल शेप का है। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ विद 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैकमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लेना अभी। फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैकमेंट, मतलब क्या समझो, डायग्राम कुछ इस तरीके का, डायग्राम समझने की कोशिश करना। हमारे पास क्या बोला गया, मैंने मान लो हमारे पास क्या है, देखो मैं समझाता हूँ।
और ये हमारे पास क्या है, ये मान लो अर्थ है, अर्थ ठीक है, मान लो धरती है। अब धरती के अंदर क्या करा मैंने, खोदना शुरू करा। खोद के जो मिट्टी निकली वो उसके मैंने चारों ओर जो है ना एक रिंग की तरह, सिलेंड्रिकल रिंग की तरह जो है मैंने यहाँ पर इसको, जिसको एम्बैकमेंट बोला गया है, उसकी तरह लिख के यहाँ पर मैंने तैयार कर दिया। अब यार जैसे बीच में तो खोखला है ना, ये बीच में मिट्टी रखोगे तो जमीन के अंदर चली जाएगी वापस, वापस तो डालना नहीं है। तो साइड साइड में मिट्टी इकट्ठे करके मैंने उसके चारों ओर रिंग बना के जो है रख दी है। अब कह रहा बताओ इस एम्बैकमेंट की हाइट कितनी होगी। अब जो रिंग बनाई है ना, ये भी क्या सिलेंड्रिकल शेप का ही है, क्या है, सिलेंडर के शेप का है। तो एक्चुअली सिलेंडर का हाइट निकालना है। तो सिंपल सी बात है, हमें क्या पता होना चाहिए, मैंने आपको अभी बताया कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सर्कुलर रिंग। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। पहले ये लिख लो, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर रिंग निकल के आएगा। बस हो, ठीक है। अब कितना निकल के है, अब देखो ध्यान से, रेडियस क्या है, रेडियस आपका आ गया 1.5 मीटर आ गया। हाइट कितनी है इसका, 14 मीटर निकल के आ गया। ओके, अब एक बार ध्यान रखना, तो वॉल्यूम कितना निकला, पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का शेप का है, तो पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 1.5 का स्क्वायर इंटू एच कितना है, 14 निकल के आ गया बराबर में वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर रिंग। अब इसका वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, ये तो खोखला बीच में, तो कोई नहीं, एक काम करते हैं, बड़े वाले रेडियस के साथ पूरा वॉल्यूम निकाल लेते हैं, उसमें से अंदर वाला छोटा रेडियस जो है उसको माइनस कर देंगे, तो जो हमारे पास सर्कुलर पार्ट है उसका वॉल्यूम निकल के आएगा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, पाई बड़े आर का स्क्वायर एच, पाई बड़े आर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस छोटे आर का स्क्वायर इंटू एच निकल के आता है। ये नहीं पता तो नोट कर लेना आज के बाद। क्या होता है हमारे पास, जब सर्कुलर रिंग हो सिलेंड्रिकल शेप का, तो बड़े आर, पाई बड़े आर स्क्वायर एच में से छोटे आर स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो विद का पूरा वॉल्यूम निकल के आ जाता है, ठीक है। अब पाई से पाई काट सकते हैं, तो हो गया 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 14 बराबर में, अब बड़ा आर क्या है, छोटा आर क्या, पता होना चाहिए। आइए देखते हैं, आपको बोला गया है कि विद कितनी है इसकी, विद दे रखी 4 मीटर, तो विद ये आपका 4 मीटर है, ये सेंटर मान लेते हैं, तो ये कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 3 मीटर, डायमीटर 1.5, ये आपका 1.5 है, ये आपका 4 मीटर दे रखा है। इसका मतलब बड़ा आर, बड़ा रेडियस कितना हो गया, तो हम बोल सकते हैं कैपिटल आर, बड़ा रेडियस हो गया, ये कैसा पेन आ गया, बड़ा रेडियस कैपिटल आर हो गया 5.5 सेंटीमीटर निकल के आ गया, और छोटा आर तो आपको पता ही है 1.5 ही है, कितना आ गया 1.5 सेंटीमीटर छोटा आर दे रखा है। अब यहाँ पुट करो, तो बड़े आर का स्क्वायर 5.5 का स्क्वायर माइनस में 1.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच निकल के आ गया, ठीक है। समझ रहे चलो, तो 2.25 मल्टीप्लाई बाय 14, 5.5 का स्क्वायर 6 पंचे 30, 30.25 माइनस में 2.25 मल्टीप्लाई बाय हाइट आ गया, ठीक है। तो ये आ गया 2.25 मल्टीप्लाई बाय 14 बराबर में, ये आ गया आपका 30 में से दोगे 28 आएगा मेरे ख्याल से, तो 28 मल्टीप्लाई बाय एच आ गया, 14 दूनी 28 हो गया, तो एच आ गया 2.25 अपॉन में 2 निकल के, तो एच आ गया 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 10 मीटर, तो एच कितना आ गया हमारे पास 1.125 मीटर निकल के आपका एच आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई नहीं आई, कैसे निकालना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको मार्क याद रखना। जो हमारे पास मिट्टी निकली है उससे हमने क्या बनाया, सिलेंड्रिकल रिंग बनाई, और जो रिंग का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, जब भी रिंग आया ऐसा बीच में खोखला हो और विद हो, तो इसे याद रखना दिमाग में। ये बताया भी क्या होगा आपको, मैंने फॉर्मूले बताया था स्टार्टिंग में, मैंने फॉर्मूला का अलग से वीडियो बना के डाला हुआ है, ठीक है, वो आप देख सकते हो, सारे फॉर्मूले बताया मैंने। नेक्स्ट 5 फिर आपके स्क्रीन के ऊपर, A container shaped like a right circular cylinder having diameter इतना and height इतना is full of ice cream। एक cylindrical shape का हमारे पास क्या है, सर्कुलर है शेप का कंटेनर, सॉरी, तो वो क्या है, आइसक्रीम से भरा हुआ पूरा। आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर हैविंग हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन विच कैन फिल्ड बाय आइसक्रीम। अच्छा, कह रहा है हमारे पास क्या आइसक्रीम का डब्बा है और हमें कोन है बहुत सारे और उसके ऊपर हेमिस्फेरिकल पार्ट भी है, आइसक्रीम भर रहे हैं, कितने आइसक्रीम भर सकते हैं, तो इस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम जो है इस पूरे आइसक्रीम के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये इसके ऊपर जो हमारे पास क्या है, मान लो इसके ऊपर जो है ऐसे ना, ये मैंने ये बना नहीं है, इसके ऊपर जो है ऐसा पार्ट भी है, ठीक है, हेमिस्फेरिकल पार्ट, मतलब आया ना आइसक्रीम डालता है आइसक्रीम वाला ऊपर से ही, ये चीज़ है, ठीक है। चलो ऐसे तो बोल रहा कितनी आइसक्रीम जो है हमारे पास वो भर जाएंगी, सिंपल सी बात, सिंपल सी। देखो वैसे बात तो हमें नहीं पता,
हमें नहीं पता कितनी आइसक्रीमें भर जाएंगी, लेकिन हमें पता है इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम इन सबके वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए भाई, सबके वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। अब कितने हमारे पास, हमें नहीं पता, मान लो लेट एन, हमारे पास एन कोन्स जो है यहां पर है। इसका मतलब क्या हुआ, एक कोन का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय एन, सारे कोन का, सारे इसका वॉल्यूम निकल के आ गया। वो वॉल्यूम किसके बराबर होगा, कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम। ध्यान रखना क्या बोलेंगे हम लोग, बोलो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या आएगा, बराबर में आएगा एन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम, वन आइसक्रीम। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर का मतलब क्या हो गया, एन मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम। अब कंटेनर का क्या वॉल्यूम होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, आर कितना चेक कर लो, डायमीटर 12 है तो 6 का स्क्वायर निकल के आएगा, इनटू पर एच कितना है, एच आपका 15 दे रखा हाइट, ठीक है, बराबर में एन मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ एक आइसक्रीम। अब नीचे कॉनिकल पार्ट है, ऊपर हेमिस्फीयर का पार्ट है, तो कोन का वॉल्यूम प्लस में हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आर कितना है, हाइट तो 12 है और आपका डायमीटर 6 है, तो रेडियस 6 आएगा, तो 1/3 पाई 3 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू एच कितना हो गया अपने पास, 12 निकल के आ गया, ठीक है। प्लस में हेमिस्फीयर पार्ट का क्या होता है, 2/3 पाई आर का क्यूब, आर सेम से में 3 का क्यूब निकल के आएगा। ये अपने पास हो गया एक का वॉल्यूम। अब एन निकाला, सिंपल सी बात, हम निकाल लेंगे बड़े आराम से, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, कुछ कॉमन ले लेते हैं पहले यहाँ से, तब मजा आएगा। तो एन मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 15 बराबर में एन मल्टीप्लाई, क्या कॉमन कर लूँ, एक काम करते हैं 1/3 पाई 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, 1/3 पाई 3 का स्क्वायर हम लोग कॉमन कर लेते हैं, क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा केवल आपका 12, ठीक है, और प्लस में यहाँ क्या बचेगा, 2 बचा साथ में, और 2 × 3 6 ये बचेगा, एक बार चेक कर लेते हैं, 2/3, ठीक है, यस, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब पाई से पाई काट दो, ये पाई आपका, ये पाई से पाई काट दो, ठीक है। अब 3 × 9 होता है, 9 चौक 36 हो गया, यहाँ पर आ जाए मल्टीप्लाई में, तो आ गया 4 × 12, समझ लो ना, तो 12, ये मिटा रहा हूँ, एन कौन मिटा रहा हूँ, ठीक है, मिटा रहा हूँ, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, सुनो ध्यान से। तो हमारे पास क्या, 9 चौक 36 हो गया, और ये 3 चौक 12 हो गया, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 15 बराबर में कितना आ गया हमारे पास, एन मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस में 3 दूनी 6 निकल के आ गया, ठीक है, क्लियर है। तो 12 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू कितना हो गया, अपॉन बाय 18 इक्वल टू एन निकल के आ गया। अब क्या हो गया, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, एन इक्वल टू कितना आ गया, 10 निकल के आ गया। मतलब क्या है, 10 कोण हमारे पास बड़े आराम से भर जाएंगे, 10 कोण पूरे पूरे भर जाएंगे। लेट मी चेक द आंसर, क्वेश्चन 5, यस बिल्कुल सही जवाब है, समझ में आया। तो चीजें आसान बनाई जा सकती है कॉमन लेके, कॉमन लेना बहुत जरूरी है। इसमें अगर आपने ज्यादा टाइम लगा दे कैलकुलेशन तो कैसे काम चलेगा, इसलिए जितना हो सके उतना कॉमन लेके बाहर निकालना, उसके बाद कट करना है, ठीक है। मेरे ख्याल समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं 6 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 इन डायमीटर एंड थिकनेस इतना मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। ओके, कह रहा है कितने सिक्के, कितने सिक्कों को मेल्ट करें हमारे पास एक क्यूबॉइड बन जाए इस डायमेंशन का। हमें नहीं पता, मान लो n सिक्के मेल्ट करेंगे तो n मल्टीप्लाई बाय एक सिक्के का वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सिंपल है। तो ये कुछ डायग्राम इस तरीके से, कितने सिक्के, हमें नहीं पता, मान लो हमारे पास क्या है, n सिक्के हैं, कितने सिक्के पिघालें कि क्यूबॉइड बन जाए, तो n सिक्के, तो n मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वन कोन, वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन इक्वल कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकल के आएगा। ये छोटी छोटी बात अगर समझ में आ गई तो बहुत इजी हो जाता है ये पूरा चैप्टर, वरना क्या माथा पच्ची करते रहो। अब ये कॉइन क्या है, कॉइन जो है आपका जो है ना वो सिलेंड्रिकल शेप का है, बहुत पतला सिलेंडर है, उसकी थिकनेस क्या है, उसकी हाइट हो गई। यहां पर क्या बोला गया है, डायमीटर कितना है लिख लेते हैं, डायमीटर दे रखा है आपको 1.75 सेंटीमीटर, ठीक है, और थिकनेस क्या है, उसकी हाइट की बात कर रहे हैं, तो हाइट कितना हो गया 2 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर सारा सेंटीमीटर में, तो डिवाइड कर दो 10 से, ये आ गया आपका कितना 0.2 मिलीमीटर की हाइट निकल के आ गई सिलेंडर की पार्ट की। हो गया काम अपना। चलो, तो n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन कोन कितना आ गया, ये सिलेंडर है, तो पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 1.75/2 मल्टीप्लाई 1.75/2, ठीक है, इंटू एच कितना है इसका, एच अभी निकाला 0.2 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है LBH, तो 5.5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5 आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हो गया, आप कर लो फटाफट से, n मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 1.75, ठीक है, अपॉन पे 2, ये काट दो 0.1 हो गया, इसको और कर दो खिसका दो, ठीक है, तो 0. ये आपका कितना आ गया, मल्टीप्लाई 0.175 आ गया, बराबर में आ कितना 5.5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5 निकल के आ गया, ठीक है। तो n कितना आ गया, n आ जाएगा 5.5 मल्टीप्लाई 10
मल्टीप्लाई 3.5 डिवाइड और मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 और फिर डिवाइड बाय 22 मल्टीप्लाई 1.75 मल्टीप्लाई 0.175 निकल के आ जाएगा। अब भाई 10 की कैलकुलेशन है तो एन कितना आ गया, ठीक है, देखिए जितना हो जाए उतना कर लेते फिर कैलकुलेशन कर लेंगे। 11 11 5 ठीक है, और 11 2 से हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया अपने पास, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, इस तरीके से, है ना। अब क्या हो गया, ये आपका आ गया कितना, ये आपका 5 निकल के आ गया, तो 5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, डिवाइड बाय 1.75 मल्टीप्लाई 0.175, तो ये कर लेंगे। तो एन मेरे ख्याल से कितना आएगा, कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपका आ जाएगा कितना, रुको, ठीक है, तुम लोग खुद से करना पर 5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 1.75, ठीक है, और डिवाइड बाय 0.175, चलो 400 निकल के आया। तो 400 कॉइन्स को अगर हम पिघालेंगे तो आपका सुंदर सा कीवर्ड बन के निकल के आ जाएगा। मेन क्या है, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड रेडियस बेस देर का 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद सैंड, मिट्टी से भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, एक बकेट है, बाल्टी इतनी हाइट है 32 सेंटीमीटर और बेस रेडियस देर का 18 सेंटीमीटर, वो पूरा मिट्टी से भरा हुआ है। अब मिट्टी को उलट दिया, दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड। अब कौन बन गया, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज इतना, कह रहा रेडियस निकालो, स्लांट हाइट निकालो। अभी निकाल देते हैं, कोई डायग्राम इस तरह से बनेगा, ठीक है, मिट्टी मिट्टी उलट दिया, इस तरह से बन गया। चलो हाइट कितना है, हाइट दे रखा 32 सेंटीमीटर, लिखना बहुत जरूरी है। रेडियस दे रखा 18 सेंटीमीटर, ओके। अब क्या हुआ यहाँ पर, इसका हाइट कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ओके, वेरी गुड। रेडियस हमें निकालना, क्या निकल के आएगा, आपको पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हीप, ठीक है। चलो क्या बोला मैंने, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हीप, ठीक है, क्लियर है। तो वॉल्यूम सिलेंड्रिकल बकेट क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 18 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 32 निकल के आ गया, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हीप क्या हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर नहीं पता, एच कितना हो गया 24 निकल के आ गया, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। तो आ गया 18 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 3/24 बराबर में आपका आर स्क्वायर निकल के आ गया। अब हम काटेंगे से 8 से काटते हैं, 8 3 24, 8 चौक 32, अब 3 से 3 खत्म हो गया, 18 इंटू 2 कर दो, इसका स्क्वायर रूट करेंगे, आर निकल के आ जाएगा। तो आर कितना आ गया, आर आ गया 18 मल्टीप्लाई 2, 18 दूनी कितना होता है 36 होता है, राइट। तो 36 सेंटीमीटर आपका जो रेडियस निकल के आ गया। बोलो बात समझ आई नहीं आई, रेडियस आई क्या बोला लास्ट में, स्लांट हेड भी निकालो। आपको होता है एल, क्या होता है एल होता है हमारे पास आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर होता है, मतलब यहां कर लेते हैं। तो एल कितना आ गया, आर का स्क्वायर 18 का स्क्वायर, अरे आर तो अच्छा इसका आर का 18 का सॉरी 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर कितना होता है 36 09 6 3 18 36, अगर 6 3 9 9 2 12 1296 प्लस में 24 का स्क्वायर करो, अब 576 आता है। तो एच कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 6 6 12 7 7 8 8 16 17, ठीक है, और 1 के 5 6 7 8 हो गया, 1872 आ गया। अब 1872 किसका स्क्वायर होता है, मेरे ख्याल से 42 का होता है, जहाँ तक मेरे को पता है, मैं चेक कर लेता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ कहाँ गया 187, किसी का नहीं होता है तो किसी का नहीं होता, गलत जोड़ देगा मैंने। 1296 प्लस में 576, अच्छा 187, ठीक है, पॉइंट में आ रहा है क्या आंसर, अच्छा पॉइंट में आ रहा है, यस 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 पॉइंट में, तभी कहूँ मैं इसका स्क्वायर निकलता नहीं है, जब ना निकले तो एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। चलो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं फटाफट से, इसका ले लो क्या, चलो 1872 एलसीएम लेना शुरू करो। 2 9 18 2 3 6 2 6 12, ये जल्दी चेक करना, 2 4 8 2 6 12 2 6 12, 2 2 4 2 6 2 9 18, 3 2 5, अब किससे कटेगा ये 2 2 2, यार मैंने सही करा ये, 2 9 18 2 3 6 2 6, ठीक है, 2 4 8 बचा 1, 2 6 12 बचा 1 2 8 6, ठीक है, 2 2 4 2 3 6 और नहीं 2 4 8 4 आएगा ना, 2 से करें 2 1 2 2 1 2 2 7 14, 3 से कटेगा ये, 3 3 9
3 नीम 27, 3 से 13 निकल के आ गया, ठीक है। 2 बाहर 2 बाहर 2 बाहर, 3 2 6, 3 दूनी 6 6 12, 12 रूट 13 कितना निकल, हाँ सही है, 12 रूट 13 निकल के आया। कितना आ गया, 12 रूट में 13 सेंटीमीटर निकल के आ गया, ठीक है। बात समझ आ रही नहीं आ रही, ऐसे कर लेना, मुझे लगा स्क्वायर रूट डायरेक्ट निकल के आता, मैंने दिमाग लगा लिया। नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड लास्ट 8 आपके स्क्रीन के ऊपर, ये क्या डायग्राम है भाई। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है वाटर इन अ कैनल, कैनल मतलब मेरे ख्याल से नाला होता है, 6 मीटर वाइड 1.5 मीटर डीप है, इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट। मतलब इसमें जो पानी निकल रहा है, पानी आ रहा है लगातार, तो 30 मिनट में पानी फ्लो होता रह रहा है, तो कितना एरिया इरिगेट कर देगा, सिंचाई कर देगा। अगर 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर चाहिए, मतलब खेतों की जो ऊंचाई है वो मान लो 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर चाहिए, तो कितना एरिया जो है वो हमारे पास सिंचाई कर देगा। देखो सिंपल सी बात है, कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। मैंने क्या बोला, जितना वॉल्यूम पानी निकल के आया उसके अंदर 30 मिनट में, उतना ही पानी यहां पर इकट्ठा हो रहा है, आया ना। जितना 30 मिनट के अंदर जितना वॉल्यूम पानी आया, उतना ही पानी आपका खेतों में इकट्ठा हुआ। इसका मतलब अगर मैं वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि निकला कैनल से 30 मिनट में वो कैलकुलेट कर लूं, और इसका वॉल्यूम, खेतों का वॉल्यूम जो है क्या कहते हैं निकल जाए, दोनों को बराबर कर दूं, मेरा काम बन जाएगा। समझ रहे हो, पूरा इक्वेशन क्या, पूरे एक्सेल में क्या किया, वॉल्यूम को तो इक्वल किया। पहला काम ये करते हैं, 30 मिनट के अंदर कितना वॉल्यूम पानी निकला, पहले इसके ऊपर काम करते हैं। चलिए आइए कैसे करना है। आपको बोला गया ब्रेथ कितना है, 6 मीटर दे रखा है, और हाइट डीप कितना है, 1.5 मीटर आपका डीप दे रखा है, ठीक है। स्पीड क्या है, स्पीड से ही लंबाई निकलती है, ध्यान रखना। तो स्पीड दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर है, मतलब कन्वर्ट कर दो 10 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये आ गया आपका मीटर में, और 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, ये आपका मिनट में निकल के आ गया, ठीक है। बात समझ में नहीं आई, तो स्पीड आ गया, इससे खत्म हो गया आपका, ठीक है। तो कितना आ गया अपने पास, 1000 1000 अपॉन पे 6, ठीक है, मीटर है ना, मीटर पर मिनट आपका ये स्पीड निकल के आ गई, ठीक है। अच्छा टाइम 30 मिनट के अंदर, तो लेंथ निकालनी है 30 मिनट के अंदर, आसान कर रहा हूं आपको लोग, ठीक है। तो टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दे रखा हम लोग को 30 मिनट। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने क्या करा, ब्रेथ मुझे पता है, हाइट पता है, अगर मैंने लंबाई निकाल ली 30 मिनट के अंदर पानी की, मतलब उसकी कैनल की, एज्यूम करो कैनल की लंबाई निकाल रहा हूं मैं, तो एल निकल जाए, ब्रेथ पता, हाइट पता, वॉल्यूम निकल जाएगा पानी का, ठीक है। तो 30 मिनट, आपको तो लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू जो कि लेंथ के बराबर है एल के, वो आपका आएगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। तो स्पीड कितनी है, मीटर पर मिनट, ठीक है, और अपॉन 6 है, टाइम कितना होगा, 30 मिनट हो गया। अब मिनट से मिनट कैंसिल हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, कितना आ गया अपने पास, 5000। तो 5000 मीटर जो है आपका लेंथ निकल के आ गया। अब लेंथ निकल गया, ब्रेथ पता है, हाइट पता है, तो वो ये लिख लो, मैं मिटा रहा हूं, तो जगह नहीं बचने यहाँ पर, ठीक है। लिख लो, इसे मिटा रहा हूं, ठीक है, मिटा रहा हूं इसे मैं। चलो, तो लेंथ 5000 है, वो लिख रहा हूं ऊपर में। उसके बाद अब वॉल्यूम निकालते हैं, लेंथ 5000 है। ऐसे क्वेश्चन ना मेरे को बड़े आसान लगते हैं। लेंथ 5000 है, थोड़ा सोचने को मिल जाता ना इसलिए। चलो, तो लेंथ कितना आपके पास, लेंथ आ गया आपका 5000 मीटर, ठीक है। चलो, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 30 मिनट्स कितना आ गया, LBH 6 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 5000। बोलो बात समझ आई नहीं आई, बोलो आगे, ठीक है। अब ये जो वॉल्यूम है, किसके बराबर होगा, ये वॉल्यूम बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ खेत, मतलब जो खेतों में पानी, वो खेत कैसा है, क्यूबॉइडिकल शेप का है। आपको मैंने एक चीज बताया था, आपको पता है वॉल्यूम क्या भी होता है, आप लोगों ने शायद पढ़ा हो ना पढ़ा हो मुझे नहीं पता। वॉल्यूम जो होता है ना, वो होता है बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। कितनों को पता है ये वॉल्यूम होता है बेस का एरिया मल्टीप्लाई हाइट, लेकिन ये कब अप्लाई करना है, जैसा बॉटम हो वैसा ही टॉप होता है, तो वॉल्यूम आता है बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। मतलब ये जो बराबर किसके होगा, बेस एरिया पूछा है, तो बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट कितनी है, हाइट 8 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करो तो 8 अपॉन पे 100 निकल के आएगा। बोलो बात समझ आई नहीं आई, एरिया निकालना काम बन गया। तो आ गया एरिया बराबर में आ गया 6 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 5000 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय आपका 8 निकल के आ गया। अब देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन, कितना मुश्किल लगा था देखने में, कितना आसान हो चुका है। अब मैं इसको यहीं कर दूं सॉल्व, तो 4 से काटो, 2 3 6, 2 चौके 8, 4 से काट दो 25 निकल के आ गया, ठीक है। 25 3 75 हो गया, 75 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 5000। मैं जल्दी से कैलकुलेटर से करता हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। मल्टीप्लाई का करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है इसमें। 75, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 5000, ठीक है। तो आपका कितना आ गया, एरिया आ गया 562500 मीटर स्क्वायर निकल के आ गया। बोलो बात समझ में आई नहीं आई,
ठीक है, तो हमारे बड़े आराम से आंसर निकल गया। लेट मी चेक द आंसर कितना आया। अच्छा, आपको जो आंसर है 5620, ठीक है, आपका जो आंसर है वो हेक्टेयर में दे रखा है, हेक्टेयर में दे रखा है। आपको पता है क्या कहते हैं 1 मीटर स्क्वायर में, 1 मीटर स्क्वायर में नहीं, 1 हेक्टेयर में, 1 हेक्टेयर में जो है वो आपका 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। अगर उसको वैसे छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो एरिया कितना आ गया 56.25 हेक्टेयर में निकल के आ गया। चाहो तो यहां भी छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ चलते लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर समझ में आएगा ना अच्छे से तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, ठीक है, और प्यारा कमेंट कि हाँ सर ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छे से आ गया। नेक्स्ट 9 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनल इनटू द सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड, ओके, which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe इतना, how much time will take to fill the tank? कितना समय लगेगा टैंक को फिल करने के लिए? वेरी डेंजर क्वेश्चन। मैंने कहा था ना 2 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। डायग्राम कुछ ऐसे, हमारे पास क्या है, एक मान लो इस तरह से जो है पाइप है, पाइप से हमारे पास उसने कहाँ कनेक्ट कर रखा है, एक सिलेंड्रिकल टैंक में कनेक्ट कर रखा है, और पानी फ्लो कर रहा है इसमें से। टैंक का डायमीटर दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है, रेडियस, और रेडियस कितना हो गया 5 मीटर हो गया, और इसकी हाइट कितनी है आपका 2 मीटर दे रखा है। ये डाटा इसका दे रखा है। अब क्या बोला इसने, द फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। तो इसका डायमीटर दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस की बात करें 10 सेंटीमीटर, और अगर मीटर में बात करें, सब मीटर में दे रखा है, तो मीटर में कर देंगे कितना आएगा 10/100, जो कि आपका 0.1 मीटर निकल के आ गया, ठीक है, ओके। अब क्या बोला गया, कितने देर में इसके अंदर से पानी फ्लो कर रहा है, पानी फ्लो कर रहा है इसके अंदर से, और पानी की स्पीड है, रेट कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड कितनी है वाटर की, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा बताओ कितनी देर में टैंक फिल्ड हो जाएगा। बहुत ही डेंजर क्वेश्चन, हमें नहीं पता कितनी देर फिल हो जाता है। तो आपने करना क्या, मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन करने का तरीका क्या है। आपने क्या करना ना, मर्जी आपकी, मिनट में कर लो चाहे आवर में कर लो। 1 मिनट में कितना पानी पाइप से होके गया वो निकाल लेते हैं, जितना पानी गया उसके अंदर डाल दिया 1 मिनट, फिर दूसरे मिनट का पानी अंदर, तीसरे मिनट का पानी अंदर। मान लो n मिनट में भर जाता है, तो n मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट का वॉल्यूम टाइम पानी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक, n निकल आएगा। समझ में आया, बताता हूं मैं, देखो। तो हमने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर पासेस थ्रू पाइप इन 1 मिनट, वो निकाले जा रहे हैं 1 मिनट के अंदर। तो 1 मिनट के अंदर इसका वॉल्यूम निकालना है। तो 1 मिनट में पानी की लंबाई क्या थी, लेंथ निकालना पड़ेगा, तभी तो πr² करोगे। पाइप तो हमारा सिलेंडर का शेप का ना, रेडियस तो पता है h निकालना पड़ेगा। मैंने कहा था लेंथ निकलती है स्पीड से, तो हमारी स्पीड क्या है, स्पीड देखिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर अपॉन पे घंटा, मतलब 60 मिनट मान लो, 60 मिनट मान लो, ठीक है। तो कितना हो गया, 0 0 खत्म हो गया, 3 2 6 हो गया, 50। इसका मतलब 50 मीटर पर मिनट इसकी स्पीड हो गई। टाइम मान लो मैंने 1 मिनट में निकालना चाह रहा हूं मैं, तो कितना आएगा, लेंथ कितना आ गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है। तो 50 मीटर अपॉन पे मिनट इंटू 1 मिनट, मिनट से मिनट कैंसिल, तो लेंथ कितना आ गया 50 मीटर जो है लंबाई निकल के आ जाएगी 1 मिनट में। तो निकाल दो वॉल्यूम, πr²h, तो 22 पाई के लिए पुट करने की जरूरत नहीं है, कट जाएगा वो, ठीक है, पाई के लिए पुट करने की जरूरत नहीं है। चलो, तो πr²h, r कितना अपने पास 0.1 है, तो 0.1 का स्क्वायर इंटू h कितना है 50। ये आपका आ गया 1 मिनट में वॉल्यूम, ठीक है। मान लो n मिनट में भरता है, तो n मल्टीप्लाई बाय पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर इंटू 50 हो गया। अब एक वॉल्यूम किसके बराबर का, इस टैंक के बराबर, तो πr², r कितना है 5 का स्क्वायर इंटू h कितना 2 दे रखा है, क्लियर तक, ठीक है। पाई से पाई काट दो, तो n मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 50, ठीक है, इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, 25 दूनी 50 होता है। तो n मल्टीप्लाई बाय, ये सही तो कर रहे ना, सही कर रहे ना हम लोग, सही कर रहे हो, 50, तो 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 इक्वल हो गया 50 अपॉन पे 50 खत्म। तो कितना आ गया अपने पास, तो n आ गया आपका 1 अपॉन पे 0.1 मल्टीप्लाई 0.1, तो ऊपर जाएगा 100, ठीक है। तो n आ गया आपका 100, तो 100 मिनट के अंदर, 100 मिनट के अंदर आपका पूरा का पूरा टैंक भर जाएगा। मैं फिर से, तो क्या कॉन्सेप्ट है 1 मिनट के अंदर वॉल्यूम निकाल लो, डल गया, दूसरे मिनट का सेम डल गया, n मिनट में मान लो भर जाता है, तो मैंने n मल्टीप्लाई 1 मिनट का वॉल्यूम, टैंक भर गया, और यहां पर हमने कर दिया। मुबारक हो सभी बच्चों को, यहां पर इस तरीके से हम लोगों ने पूरी की पूरी इस चैप्टर को खत्म कर लिया है। अगली एक्सरसाइज है फ्रस्टम ऑफ कोन, जो कि इस बार नहीं आ रहा है। तो जो बच्चे नेक्स्ट ईयर इस वीडियो को देख रहे होंगे
अलग से वीडियो डाली है मैंने फर्स्ट टर्म ऑफ कौन की, वो आप अलग से सर्च करके देखना, वरना पुरानी वीडियो पढ़िए फर्स्ट टर्म की, आप देखना चाहो देख सकते हो। इस साल के सेशन के लिए ये चैप्टर में से केवल 3 एक्सरसाइज आ रही है, चौथा फर्स्ट टर्म ऑफ कौन डिलीट है, तो मैंने नहीं बनाया। वीडियो कैसे लगी बताना, कितना समझ में आया, कैसे लगा, सब बताया करो यार मुझे, ताकि मैं इंप्रूव कर सकूँ अपने आप को और बेहतर समझा सकूँ, आप लोग और बेहतर बन सकूँ। अब ये चैप्टर 13 भी खत्म, अब रहेगा आखिरी चैप्टर, चैप्टर 14 बहुत जल्द आने वाला है। उसके बाद धड़ाधड़ में उसके बाद इस वर्ष मैंने प्लान किया है क्वेश्चन केवल 14 है, तो 50 सब्जेक्टिव ना करके हम केवल 30 सब्जेक्टिव करेंगे हर चैप्टर में से। तो हर चैप्टर में 30-30 करेंगे, तो 2-3 क्वेश्चन वहां से पूरा कॉन्सेप्ट का बन जाएगा। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को सारी जगह अपने फ्रेंड्स में, टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप सब जगह सेंड करना, ठीक है, ताकि जो है उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में नए चैप्टर को लेकर 14 को लेकर, तब तक के लिए हरे कृष्णा।